बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम। और दोस्ती एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता जो सोने से भी महंगा है, ये तो एक फ़ैक्ट है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अच्छे दोस्त, मुखलिस दोस्त बनाने चाहिए। उन लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो लोग आपको अंडरस्टैंड करते हैं, जो आपके सुख और दुख दोनों के साथी होते हैं। लेकिन यंगर ईयर्स में जब हम दोस्तों का इंतखाब करते हैं तो इतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं। जिसके साथ थोड़ा हंस लिया, मुस्कुरा लिया, हल्ला गुल्ला कर लिया, उसको दोस्त कंसिडर किया। मैं पिछले दिनों सोच रही थी कि हम बहुत से रिश्ते, बहुत से ऐसे ताल्लुकात हैं जिन पे बात करते हैं मॉर्निंग एट होम में। अब देखें, आप लोगों के साथ भी मेरा एक दोस्ती का ताल्लुक़ है, एक प्यार का ताल्लुक़ है। लेकिन जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स में दोस्ती को अक्सर डिस्कशन में भी साइडलाइन कर दिया जाता है। डिस्कशन हो रही होती है माँ बाप की, औलाद की, भाई बहन की, हमसायों की हम बात करते हैं, उनको इतनी इम्पोर्टेंट और वैल्यू दी गई है इस्लाम के अंदर। आपके दूर के रिलेटिव्स भी हो गए, उन पर भी बात करते हैं। लेकिन दोस्ती और दोस्ती के तकाज़े क्या हैं, क्या ये हम जानते हैं? मैंने नोटिस किया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दोस्त, जिनके दोस्त तो हैं लेकिन उनके दोस्त कम और उनके फॉलोअर ज़्यादा हैं। यानी कि अगर आपकी किसी से दोस्ती है तो ग्रुप्स आप देते हैं, एक ग्रुप में एक बंदा है जो अपनी सारी बातें भी मनवाता है, जिसकी हर कोई बात भी सुनता है और जो वैसे एक तरह से ग्रुप लीडर होता है, और बाकी सारे जो हैं वो फॉलोअर और सपोर्टर का रोल अदा कर रहे होते हैं। दोस्ती वो है जो बराबरी की हो, जिसमें इक्वालिटी हो। अब इसमें आपकी जेब और पैसों की बात नहीं हो रही। बराबरी से मुराद ये कि अगर एक बंदा दुख या तकलीफ़ में है तो दूसरा बंदा अगर उसको टाइम और वैल्यू देता है, तो जब वो बंदा तकलीफ़ और दुख में हो तो जो इनिशियली प्रॉब्लम में था वो उसको टाइम और वैल्यू दे। एक दूसरे के साथ खड़ा होना, एक दूसरे को अच्छी एडवाइस देना, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। अगर दोस्ती की बात करें तो ये एक ऐसा रिश्ता है जो शायद खून का नहीं है, लेकिन अक्सर खून के रिश्तों से ज़्यादा गहरा होता है। ये वो रिश्ता है जिसमें डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट आपकी रिलेशनशिप होती है। कभी मस्ती का रिलेशनशिप होता है, कभी मजाक का, कभी हल्ला गुल्ला, कभी खुशी, कभी गम, कभी आप आपस में चीज़ें शेयर करते हैं बिला झिझक। ये एक बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही स्पेशल ताल्लुक़ है। व्यूअर्स, अपनी लाइफ की अगर बात करूं तो मुझे अपने दोस्तों की वैल्यू या इम्पोर्टेंस समझ आई थी 21 साल की उम्र पे। उससे पहले ऑफ कोर्स फ्रेंडशिप और दोस्तियाँ थी, आपस में एक दूसरे की सपोर्ट करते थे, व्हाटएवर। जब मैं 21 साल की थी तो मेरे फादर की डेथ हुई एक ट्रैजिक इंसिडेंट में। जब मेरे अब्बू की डेथ हुई तो मुझे याद है कि बहुत से लोग थे जो आए, जिन्होंने अफसोस किया, जिन्होंने मुझसे बातचीत की, व्हाटएवर। लेकिन मैं बड़ी सीवियर डिप्रेशन में उस वक्त चली गई थी। लोगों को तो यही लगता था कि ये नॉर्मल है, और जिस तरह फादर की डेथ होती है या किसी भी माँ या बाप से बढ़ के व्यूअर्स कौन होता है। तो मुझे याद है कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। और ऑब्वियसली जो भी बंदा आता था, अभी 40वां नहीं हुआ था, लेकिन जुमेरात, हर जुमेरात को हम लोग दुआ रखते थे और लोग आते थे और पढ़ते थे। उसके अलावा वैसे भी क्योंकि डैडा एक बड़ी पॉपुलर पर्सनालिटी, लोगों से उनकी काफ़ी दोस्तियां वगैरह थी, तो उनके फ्रेंड्स आए ये वो। और हर बंदा जो आता था बार बार यही कहता था, छोटे इतने छोटे बच्चे, मेरी बहन 23 की, मैं 21 की, मेरा भाई 20 साल का, इनका क्या होगा, हाय बेचारे। अच्छा, एक तो ये बातें सुन सुन के मैं डिप्रेशन में जाऊँ, फिर लोग मुझे बार बार अपनी तरफ से तो वो अफसोस कर रहे थे। अच्छा, मेरे फ्रेंड्स ने नोटिस किया कि ये बिल्कुल ही ना जिस तरह चुप सी हो गए। जैसे कि मेरी एक दोस्त ने कहा कि हमें लग रहा था कि जैसे तुम बिल्कुल ही मुरझा गई हो। तो उन्होंने ना थोड़ा सा मुझे घर से निकालना शुरू किया कि चलो, मैं तो लिटरली घर और अपने कमरे में बंद सी हो गई। जब कोई आता था, नीचे जाती थी, उनसे बातचीत करती थी, वो अफसोस करते थे। उसके बाद 2, ढाई, 3 घंटे ऊपर बैठ के रोना, अफसोस करना, सैड होना, वो बड़ा ही एक मुश्किल टाइम था। मेरे फ्रेंड्स ही हैं जिन्होंने मुझे उस डिप्रेशन में मज़ीद जाने से रोका और बल्कि उसमें से निकाला। अब इसमें मैं अगर बात करूं तो मेरी बेस्ट फ्रेंड सनम तासी, मेरी कज़न भी है, सनम हो गई, मशल हो गई, कामयार रुकनी हो गए। ये कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे, मलिया नायपॉल मैलजी, वो बाहर होती हैं, मैलजी हो गई। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे, वो जो कहते हैं ना, आना, कहना चलो हम तुम्हें खाने पे ले जाएं। मैं कहती थी नहीं, मेरे अब्बू की डेथ हुई है, मैं किस तरह बाहर जाके खाने में, लोग कहेंगे कि अभी बाप मरा और ये बाहर खाना खाने बैठ गई है। अच्छा, मुझे अपने घर बुला लेना, आके फ्रेंड्स आ गए, बस साथ बैठ के। अच्छा, मेरी अम्मी से भी इन्होंने बात करके मुशावरत से ये डिसीजन लिया कि इससे पहले कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाए या अल्लाह ना करे कोई अपने आप को इसको ये नुकसान पहुँचा दे, हम इसको इसमें से बाहर निकालें। तो व्यूअर्स, बात ये कि वो मेरे दोस्त ही हैं,
जिन्होंने मुझे नॉर्मलाइज़ किया और मुझे ज़िंदगी की तरफ वापस लेके आया और मुझे ये एहसास दिलाया कि नो डाउट माँ और बाप से बढ़ के कोई नहीं है, और ये बहुत बड़ा दुख है और बहुत बड़ा गम है, लेकिन अपने ही हैं जो आपको इस दुख और गम से निकालते हैं। देखिए व्यूअर्स, जाने वाला इस दुनिया से चला जाता है, पीछे यादें छोड़ जाता है और हमारे दिलों में तकलीफ़ होती है, हम पेन में होते हैं। वो तो अब अगले लेवल, अगले स्टेज पे चले गए हैं, वो तो अपने रब के और करीब हो गए हैं और उस जगह पहुंच गए हैं जहाँ पे हम सब ने एंड में पहुंचना है। सो हमें अपने आप को पॉजिटिवली लेके चलना है और ऑब्वियसली व्यूअर्स, उस दौरान हज़ार और चीज़ें थी करने वाली। अम्मी का हाथ पटाना था, 100 और चीज़ें करनी थी और मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। सो व्यूअर्स, उस स्टेज पे, उस पॉइंट पे मेरे फ्रेंड्स ने मुझे इस डिप्रेशन से निकाला। ऑब्वियसली दोस्ती की बात करी हूँ, सैड सैड बातें करी हूँ, लेकिन दोस्त तो वो है जो दुख में आपका साथ दे। हंसते मुस्कुराते तो व्यूअर्स सारे ही साथ होते हैं। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, लाफ एंड द वर्ल्ड लाफ्स विद यू। हंसते हैं तो सारी दुनिया साथ हंसती है। वीप एंड यू वीप अलोन, रोते हो तो अकेले रोते हो। तो दोस्त वो है जो आपके रोने में, आपके दुख में, आपके प्रॉब्लम में आपका साथ दे। और अगर आप बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन में जा रहे हैं, किसी नेगेटिव काम में पड़ रहे हैं, क्या कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो आपको नुकसान पहुंचाएगी, तो वो उसमें से आपको बाकायदा बाहर निकाले। दोस्ती तो ये है। और अच्छे दोस्त का इंतखाब एक्चुअली लेटर ऑन इन लाइफ ही होता है। हम लोग लकी होते हैं जो यंगर ईयर्स में हमें अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, क्योंकि जब हम बड़े होते हैं तो तब हमें एहसास होता है कि दोस्ती एक्चुअली है क्या, दोस्ती की डिमांड्स क्या हैं। दोस्ती ये नहीं है कि अगर आपकी फ्रेंड किसी और से बात करिए या आपका फ्रेंड किसी और से बात कर रहा है तो आप उससे लड़ पड़े और आप उससे झगड़ा करें कि तुमने दूसरे से क्यों बात की, तुमने दूसरे को टाइम दिया तो मुझे। ये मसाइल नहीं होने चाहिए ज़िंदगी में। देखना ये है कि जब आप किसी मुश्किल वक्त में होते हैं, क्या वो दोस्त आपके साथ खड़ा होता है। अगर आपका कोई फ्रेंड है और वो 10 और लोगों का फ्रेंड है तो उसमें बुरी बात तो नहीं है, तो बल्कि अच्छी बात है। मैं तो उन लोगों पे हैरान होती हूँ या उन लोगों को देख के मेरे दिमाग में सवाल उठता है कि अगर इस इंसान का कोई दोस्त नहीं है या कोई जेन्युइन फ्रेंड नहीं है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। मैं यंगर ईयर्स में अपने बच्चों को बहुत इनकरेज करती हूँ। अब मेरा बेटा हमजा है, वो 19 साल का है, उसके अभी भी 19 साल की उम्र पे वही फ्रेंड्स हैं जो उसके डाइपर्स में दोस्त थे। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, हमारा एक ग्रुप था, हमने अपने बच्चों को एक ही किंडरगार्टन में डाला, उसके बाद स्कूल भी एक ही था, फिर हमजा का स्कूल चेंज हो गया, वो एक और TNS में आ गया, डजेंट मैटर। फिर भी उसकी उन बच्चों के साथ दोस्ती रही क्योंकि बहुत छोटा था, तो मैंने उसको फ्रेंड्स और इस तरह लोगों के घर जाने का इनकरेज किया। बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चों को मना करते हैं कि बेटा कहीं नहीं जाना, बस स्कूल जाओ और वापस आओ। भाई स्कूल में जो दोस्त हैं, कभी उनके फ्रेंड्स को बुला लिया, कभी अपने बच्चों को उनके घर भेज दिया, इससे बच्चों की अच्छी मेंटल डेवलपमेंट होती है। एक्चुअली ज़्यादा पोजेसिव और वो जो कहते हैं ना थोड़े से साइको वाला जो होता है कि क्यों किसी से बात की, क्यों किया, ये वो वाले फ्रेंड्स होते हैं जो जिनको सारी ज़िंदगी जो है वो मतलब छोटी उम्र में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला होता दोस्तियों का, तो वो फिर बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो जाते हैं अपने किसी एक या दो फ्रेंड्स के बारे में, या अपने एक ग्रुप में फंसे रहते हैं। बड़ी ज़रूरी चीज़ है बच्चों की मेंटल ग्रोथ के लिए। हम बात करते हैं तालीम की, हम बात करते हैं माँ बाप के फोकस की, तो बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनकी छोटी उम्रों पे दोस्तियाँ हों, वो घर से बाहर निकलें, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना सीखें और उनका बाहर भी इंटरेक्शन हो और अपने घर में भी फिर उन लोगों से इंटरेक्शन हो। दोस्तियाँ और ताल्लुकात तो ऐसे ही व्यूअर्स बनते हैं और ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि छोटी उम्र पे अपने बच्चों को इनकरेज करें। वेस्ट में आपने देखा होगा बड़े अपने अपने आप तक जिंदगियां गुजारते हैं, लेकिन वहाँ पे भी प्ले डेट का कॉन्सेप्ट है कि अगर स्कूल में सारे बच्चे साथ पढ़ते हैं तो एक बच्चे ने अगर दूसरे बच्चे की तरफ जाना है तो पेरेंट्स प्ले डेट करते हैं। छोटी उम्र पे पेरेंट्स भी साथ, या माँ साथ जाती है या बाप साथ जाता है। जब बच्चे ज़रा बड़े हो जाते हैं तो फिर बच्चे खुद जाते हैं, और क्योंकि आपकी उन बच्चों के पेरेंट्स के साथ अच्छा इंट्रैक्शन होता है तो आपको पता होता है कि भाई जानने वालों के घर ही जा रहे हैं। सो व्यूअर्स, छोटी उम्र में अच्छी दोस्तियों की तरफ बच्चों को पुश करना। अब हमजा के वही फ्रेंड्स हैं, हसन का भी एक ग्रुप बना हुआ है, उसका फ्रेंड है दाइम, उसका दोस्त है मिकाइल, वो उनकी तरफ काफ़ी आता जाता रहता है। नूर बानो की भी अब फ्रेंड्स हैं, उनकी भी सहेली हैं, जहानारा उसकी एक फ्रेंड है, मेहरबानो उसकी एक फ्रेंड है, अनाबिया उसकी दोस्त है। तो बात यह है कि बच्चे और फिर उनके फ्रेंड्स हमारे घर आते हैं, हमारे बच्चे उनकी तरफ जाते हैं, उनके पेरेंट्स से एक अच्छी जान पहचान है, हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, हम उनसे इंटरेक्शन में रहते हैं। अब तो व्यूअर्स इतना आसान वक्त है, पहले तो बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि आपने फ़ोन करना है, अगर किसी ने लैंडलाइन उठा ली तो बात हो गई। मोबाइल्स का ज़माना है, आसानी का ज़माना है, आपस में आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि दोस्ती ज़िंदगी के लिए एक बड़ी अहम चीज़ है। अगर मैं कहूँ वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें, तो ये मेरे ख्याल से बात गलत नहीं होगी। हमें अपने आप को एक अगर पॉजिटिव और देखें, सबसे बड़ी बात यह कि दोस्त हमें बहुत कुछ सिखाते हैं।
इंटरेक्शन और दूसरी चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन अपनी जो डेली की घरेलू डे टू डे लाइफ है उससे हट के एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना और हमारे माइंड को डाइवर्ट करना। हम कोई अच्छा काम करने वाले हैं तो हमें उसमें इनकरेजमेंट देना, कोई नेगेटिव काम करने जा रहे हैं तो उससे रोकना। दोस्तों का व्यूअर्स बहुत बड़ा हाथ होता है। इसी लिए तो लोग कहते हैं कि यू आर जज बाय द कंपनी यू कीप, कि जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं उसी से आपको जज किया जाता है। जिन बच्चों के पढ़ाकू दोस्त होते हैं वो बच्चे भी पढ़ाकू होते हैं, जिन बच्चों के बहुत ज़्यादा खलंटरे दोस्त होते हैं जो उटपटांग चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं वो भी उसी तरह के होते हैं। स्पोर्ट्स वाले बच्चे जो होते हैं उनके स्पोर्ट्स वाले दोस्तों के साथ दोस्त होती है। अब मैं देख रही हूँ कि आजकल जो IT, रोबोटिक्स, AI में बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनके अपने ग्रुप्स बने हुए होते हैं। तो सिमिलर इंटरेस्ट के लोगों के साथ उठते बैठते हैं। और व्यूअर्स, मैंने तो एक बात नोटिस की है, वो काम जो माँ बाप नहीं करा पाते वो चीज़ें आपके दोस्त आपको करवा देते हैं। बड़ी दफ़ा अगर हम लोग अपने बच्चों के, अब मैं अपने मेरे बेटे के अल्हम्दुलिल्लाह हमज़ा के सारे फ्रेंड से मेरी दोस्ती है, वो मुझे फ़ोन भी करते हैं, मुझसे बात भी करते हैं। हमज़ा जब यूनिवर्सिटी गया तो हमज़ा के दोस्तों ने मेरा बड़ा ख्याल रखा, रेगुलर आते थे मिलने के लिए घर पे, कभी खाने पे ले गए, खाला हम आ रहे हैं, अच्छा खाला चले हमें ये चीज़ बना दें। व्यूअर्स, कुछ बेटे की कमी जो है वो कम महसूस हुई इन बच्चों की वजह से। उन्होंने तो अपने दोस्त, अपने बड़ी के साथ दोस्ती निभाई ना, कि खाला को उन्होंने टाइम दिया। तो व्यूअर्स, ये दोस्तियाँ बड़ी प्यारी चीज़ होती हैं, लेकिन मुखलिस और अच्छा दोस्त मिले तो। अगर गलत कंपनी में हम पड़ जाते हैं ना व्यूअर्स, या ऐसे दोस्त बना लेते हैं जो हमें पुट्ठी मत देते हैं या नेगेटिव चीज़ देते हैं, सिंपल सी बात है, टेस्ट दोस्ती को करने का बेहतरीन तरीका ये है कि बैठ के कोई पुट्ठी सी बात करें कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये चीज़ कर लूँ, जिसका आपको भी पता है आपको नुकसान होगा और आपके फ्रेंड्स को भी पता है, और देखें कि वो आपको क्या मशवरा देते हैं। क्या वो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, या फिर वो आपको गाइड करते हैं या किसी तरीके से उस चीज़ से डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। दोस्त तो वो है कि दूसरे अपने दोस्त के लिए जान दे दे, लेकिन फॉर द राइट रीज़न और राइट गाइडेंस भी दे। आइए किचन की तरफ अपना रुख करते हैं। दोस्तों की बात कर रहे हैं तो शेफ़ अनम शेख से भी पूछते हैं उनका ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्ती की बात हो रही है, देखो कितने रिश्ते, कितने ताल्लुकात की हम बात करते हैं, लेकिन दोस्ती एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर कहा जाता है ना कि अगर आपके पास एक अच्छा दोस्त है तो समझो कि आपको दुनिया में ही जन्नत मिल गई। तो मेरा ख्याल है कि ये वो लोग बड़े लकी होते हैं जिनकी ज़िंदगियों में एक या ज़्यादा भी हो सकते हैं अच्छा दोस्त हो। मतलब कि आपकी वाली बात से मैं बिल्कुल रिलेट करूँगी कि दोस्त वही है जिसका सही पता चलता है दुख में। सुख में तो बहुत से लोग जो है ना आपके साथ खड़े होने के लिए रेडी होते हैं, बट दुख में बहुत कम लोग, और मेरा ख्याल है हकीकत भी वहीं पे ही आके खुलती है। लेकिन ठीक है, आप किसी को इस तरह से जज नहीं कर सकते। देखो, मैं दोस्ती की तारीफ तो बहुत कर रही हूँ, लेकिन अनम ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी दोस्तियाँ हैं जो मुझे बड़ी भारी पड़ी हैं जी, जिन्होंने बड़ी गलत मुझे एडवाइस दी। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि देखें, अगर कभी बिजनेस में पढ़ना ना फ्रेंड्स के साथ तो बड़ा सोच समझ के पढ़ना चाहिए। मैंने अगर डिसअपॉइंटमेंट फेस की है तो कुछ अपने मीडिया के फ्रेंड्स से फेस किया है और कुछ ऐसे लोगों से जिनके साथ मैंने काम की चीज़ें की, कुछ नॉट ऑल ऑफ देम, कुछ बड़े अच्छे लोग भी हैं। लेकिन जैसे एक मेरे बचपन के फ्रेंड थे, एक्चुअली मेरे भाई के दोस्त थे, जिनसे मेरी भी बड़ी दोस्ती थी, क्योंकि मेरा भाई जो है वो मेरे से 13 महीने छोटा है। तो हम लोगों के साथ में एक कॉमन कुछ ग्रुप था। उस फ्रेंड के साथ जिससे मेरी भी बड़ी अच्छी सलाम दुआ थी, ये वो हमने एक साथ काम किया। वो वेंचर जो है कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन उसके दौरान बहुत सी मैंने ऐसी चीज़ें होते हुए देखी और बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जिसमें मैंने कहा कि यार ये मुखलिस नहीं था इंसान हमारे साथ। मीडिया में भी बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे जान के नहीं जब मैं फील्ड में आई तो गलत मशवरा दिया, बिल्कुल, ताकि मैं कुछ ऐसा करूं जिसकी वजह से मेरे रेपुटेशन ख़राब हो, मेरा काम डैमेज हो। मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट किया, एक ऐसी फिल्म की जो बिल्कुल भी मुझे नहीं करनी चाहिए थी, बिल्कुल, लेकिन मुझे वो मशवरा दिया गया अपने ही जानने वाले अपने फ्रेंड से कि ज़रूर करो, बड़ा अच्छा आइडिया। बाद में जब वो हो गई और उसके जो रिजल्ट्स आए, मुझे आगे से कहा था यार तुम्हें सोच समझ के करना चाहिए था। ओ भाई, आपने मुझे मशवरा दिया था। सो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर इंसान और हर दोस्त बुरा होता है। बिल्कुल, वो आपकी बात है कि वो बाय द टाइम और बाय द एक्सपीरियंस इंसान समझता है कि ये जो दोस्त मेरे साथ है ये कितना हद तक मुखलिस है या नहीं है, और ये आपको वक्त के साथ ही बिल्कुल पता चलता वही जुगनाबी, ये बातें तो आपको वक्त के साथ ही पता चले। आप राइट अवे किसी को जज नहीं कर सकते, मतलब कि ये बहुत अच्छा है मेरे साथ, अगले लम्हे में भी शायद सिचुएशन ऐसी हो जाए वो ना अच्छा रह सके आपके साथ। यार दोस्ती यारी का नाजायज फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। अब आपको पता है कि
आपका एक दोस्त है, उसके पास पैसे ज़्यादा है, आपके पास उतने पैसे नहीं है, आप हर मौके पे उसे कोशिश करें कि वो आपको खाना भी खिलाए, जहाँ पे जाएं वही पैसे दे, इस तरह की चीज़ें नहीं। व्यूअर्स, मैंने जैसे कहा ना, दोस्ती बराबरी की होती है, दोनों की जेब की का लेवल फ़र्क हो सकता है, लेकिन जब एक जिसके पास कम है वो जब जिसके पास ज़्यादा है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है तो गलत बात है। बिल्कुल। और जिसके पास ज़्यादा है अगर वो उसको दूसरे को फेवर देता है और वो फिर उस पर चढ़ाई करे और उसका एडवांटेज उठाए और उसको अपने ऑलमोस्ट ऐसे ट्रीट करना शुरू कर दे कि जैसे उसने उसको खरीदा हुआ है, तो ये भी बात गलत है। एग्जैक्टली। ये दोस्ती नहीं होती, ये दोस्ती नहीं होती, ये ट्रांजैक्शनल होती है। तो इन चीज़ों का खास ख्याल करना चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल। खैर, किचन में रेसिपी की तरफ हम अभी आएंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती पे। अनम से भी डिस्कशन करेंगे मजीद कि उनका कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस दोस्ती का क्या रहा। ये हम ब्रेक के बाद इनसे जानेंगे भी और ये भी जानेंगे कि किचन में क्या बना रही हैं। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई हम आ गए कि जैसे मेरा एप्रन आ जाता सबको पता चल जाता है, लो जी किचन में आ गई। भाई मैं तो नहीं अपने कपड़ों पे छींटे गिराने वाली सालन वगैरह के। सही करती है, बहुत अच्छा। ये आप एक बहुत अच्छा वो कहते हैं आप तो शो की शुरुआत से एंड तक किचन में पकाने के बाद भी हसीन लग रही होती है, हमारा हाल ख़राब हो जाता है 15 मिनट में। लेकिन ये एक अच्छा वो कहते हैं ना, वो उसको बताती हैं लोगों को कि एप्रन पहनना चाहिए। एप्रन ज़रूर पहनना चाहिए व्यूअर्स। एंड अगेन एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ वो ये है कि एप्रन पहनना, हाथों को वॉश करके कुकिंग का आगाज़ करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बिकॉज अल्टीमेटली नीट एंड क्लीन तरीके से हिफ्ज़ान सेहत के सारे जो उसूल हैं उनको फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो अनम, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आज आप बना क्या रहे हैं? जी, आज हम बनाने जा रहे हैं जी लाहौरी चिकन कढ़ाई। और लाहौर की ख़ास तौर पे जो है चिकन कढ़ाई वो बड़ी फेमस है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि वो कैसे बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ, तो आप उसमें चिकन डालेंगी और इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगी, इतना कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, पानी उसमें नहीं है इसलिए मैं इस तरह ही डालती हूँ। फिर भी अच्छा जी, मुर्गी का गोश्त अब एक बात बता रही हूँ, ये मैंने अभी चिकन को डाला है ना, उसका पानी मेरे हाथ पे लगा, मैंने फ़ौरन उसको अब वॉश कर लेना है। रिमेंबर प्लीज़, चिकन को के साथ या मीट के साथ डील करते हुए जब आपने दूसरी चीज़ें डालनी है, यू मस्ट वॉश योर हैंड्स। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा जी, अब इसके लिए जाएगा मुर्गी का गोश्त हम ले रहे हैं 1 किलो। आप कढ़ाई कट लेंगे, तकरीबन 8 से 10 पीस एक मुर्गी के होंगे तो ज़बरदस्त रहेगा। अदरक लहसुन की पेस्ट इसमें जाएगी 2 खाने के चम्मच, जिसमें अदरक की क्वांटिटी जो है वो होगी 1.5 खाने का चम्मच और लहसुन की क्वांटिटी होगी आधा खाने का चम्मच। टमाटर जाएंगे बड़े साइज़ के, इसके अंदर तकरीबन 4 से 6 अदद। दही 1 कप के करीब जाएगी। नमक हस्बे जायका। सुर्ख मिर्च पाउडर जो है 1 चाय का चम्मच जाएगा। दड़ा मिर्च 2 खाने के चम्मच। हरा धनिया पिसा हुआ जो है हम 2 खाने के चम्मच ऐड करेंगे। हल्दी आधा चाय का चम्मच। काली मिर्चें आधा चाय का चम्मच। गरम मसाला 1/3 चाय का चम्मच। तेल इसमें 1 कप के करीब जाएगा। हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक जो है हम यूज़ करेंगे इसकी गार्निश के लिए। सिंपल, आपने सबसे पहले जो है कढ़ाई में अपना ऑयल को फुल तेज़ गरम कर लेना है, लाइक मीडियम टू हाई आपका जो है ऑयल का टेम्परेचर होना चाहिए। उसमें आपने चिकन डालना है और चिकन डालते साथ ही आपने उसके अंदर डाल देना है थोड़ा सा क्रश सूखा धनिया, साथ में थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सॉल्ट। बेसिकली वो क्या करेगा कि इसके अंदर जो हमारे चिकन के अंदर हमें जो फ्राइंग के टाइम पे फ्लेवर चाहिए वो हमें प्रोवाइड करेगा। तो इसमें चला जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट। ठीक है, नमक भी डाल दिया। अब नमक डाल देंगे इसके अंदर और थोड़ी सी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हल्दी। अब आपने ये डालकर इसको अच्छे तरीके से जो है वो कुक करना है, मतलब कि इसकी फ्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जुगन आपी, एक अच्छी चिकन कढ़ाई के लिए आपके पास जो है चिकन का फ्राई हुआ होना बहुत ज़रूरी है। चिकन का जो कट है वो भी इस कढ़ाई के अंदर बहुत ज़रूरी है। भाई कढ़ाई कट आपको रेडीमेड मिल जाता है मार्केट हाँ से, या जब आप मुर्गी लेने के लिए भी जाते हैं तो जब आप उसको कह देते हैं तो उसको बता दें, क्योंकि कोरमे के पीसेस फ़र्क होते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि वो जुगनापी वाली बात कि कोरमे के पीसेस जो होते हैं वो कंपेरेटिवली थोड़े बड़े होते हैं। इसी तरह बिरयानी कट भी डिफरेंट होता है। तो आप अपने बुचर को ये कह दें कि आपको कढ़ाई कट कर दे तो वो आपको आराम से कढ़ाई कट कर देगा। अच्छा जी, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इस रेसिपी के अंदर जो है बहुत कम से कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हुए हैं और इसकी ग्रेवी जो है बेसिकली हम टमाटर से बनाएंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का जो प्याज है वो भी डाल के फ्राई कर सकते हैं, जैसे कि हम डाल रहे हैं। हाँ जी, आपने अगर नहीं डालना तो बहुत से लोग कढ़ाई में नहीं डालते। बिल्कुल, आप ये ऑप्शनल है, मैंने सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा ग्रेवी हमें मिल जाए।
अदर देन आप इसको इंटायरली स्किप कर सकते हैं, जो हमारी ओरिजिनल रेसिपी है। इसलिए मैंने, आप अगर देखा होगा तो मैंने ओरिजिनल रेसिपी के अंदर जो है प्याज का बिल्कुल भी नाम नहीं लिया, क्योंकि कढ़ाई के अंदर जो है प्याज बहुत कम क्वांटिटी में जो है वो यूज़ होता है। अच्छा, और बड़े लोग लाइक आई सेड यूज ही नहीं करते। बिल्कुल। और अब ये मीनवाइल, और अगर करते हैं तो मैंने देखा कि वो ग्राइंड करके ना उसको पहले कुक कर लेते हैं, बिल्कुल, ताकि फ्लेवर आ जाए लेकिन मुंह में टेस्ट ना आए उसका। हाँ एग्जैक्टली। अब जितनी देर में चिकन फ्राई हो रहा है तो साथ ही हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक की पेस्ट डाल देंगे। और पेस्ट डालकर इसमें, जैसे मैंने पहले बताया कि इसके अंदर जो है अदरक की क्वांटिटी ज़्यादा है। लाइक अगर आप कहें 2 टेबलस्पून भर के हम इसके अंदर अदरक का डालेंगे। साथ में इसके अंदर जाएगा आधा चाय का चम्मच जो है लहसुन का। आप चाहे तो लहसुन स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि चिकन के लिए जो है लहसुन इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एज इन कोई हमक तो होती नहीं है जिसको हमें ख़त्म करना नहीं, है। बट लहसुन का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है यार। तो आप ये डालें और अच्छी तरीके से, और कोशिश करें कि अगर आपके पास अगर चूल्हे की हाई फ्लेम है तो कढ़ाई जो है इनिशियल टाइम में हाई फ्लेम पे कुक होती है। तो आप जितना ज़रा तेज़ चूल्हा करेंगे तो उतनी अच्छी ज़रा, क्योंकि हमें बेसिकली चिकन का पानी नहीं निकलने देना। ये आपने जब फ्राइंग करने, आपने ये चीज़ें छोटी सी जो है ये आपने मद्देनज़र रखनी है। इसी तरीके से जैसे ये फ्राई हो जाएगा 5 मिनट, और ये थोड़ा सा और फ्राई करेंगे तो फिर हम इसके अंदर मसाले डालकर उसको भी अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। जब मसालों की भुनाई बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाएगी, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 से 6 अदद टमाटर, जो कि हमने स्किन रिमूव कर दी हुई है, वो डालेंगे। जब टमाटर गल जाएंगे थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। टमाटर जो प्योरली जब बिल्कुल गल जाएंगे तो हम इसके अंदर 1 कप के करीब जो है वो दही ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे और उसकी ग्रेवी को जो है अच्छी तरीके से हम कुक कर लेंगे। तो आपकी ऑलमोस्ट जो है चिकन कढ़ाई वो हो जाएगी रेडी। और लास्टली हरी मिर्चें, हरा धनिया और जो होता है अदरक, फ्रेश अदरक के साथ इसकी गार्निश करेंगे, क्योंकि फ्रेश अदरक का जुगनापी कढ़ाई के अंदर जो है ना वो बहुत अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आता है। देखो कुछ चीजें होती हैं जो जेन्युइनली बड़े मजे की लगती हैं व्हेन यू आर डूइंग द कुकिंग। हाँ जी। आप क्या डालने लगे? अच्छा जी, अब मैं इसमें थोड़ा सा क्रश डालूंगी सूखा धनिया। ये बाकी इसका थोड़ा सा जब हम फाइनल प्रेजेंटेशन करेंगे तब डालेंगे। साथ में इसके अंदर जाएगी सूखा धनिया ना एक्चुअली फुल जो होता है वो जब आप उसको थोड़ा सा कुक करते हैं ना ऑयल के अंदर, तो उसका बड़ा मजे का एक क्रिस्पी सा वो टेस्ट आ जाता है और वो अच्छा लगता है। बिल्कुल, वरना अगर वो जरा रॉ सा हो ना तो उसका उस तरह का फ्लेवर नहीं आता। बिल्कुल। लाल मिर्च इसमें पाउडर जाएगा, साथ में इसके अंदर हल्दी जाएगी। सॉरी, कोई बात नहीं, ठीक हो गया। हल्दी जाएगी इसके अंदर तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब या 1/3 टीस्पून के करीब। उसके बाद इसके अंदर जाएगी लाल भाई कोई मिर्च। बहुत ही अच्छी हल्दी आप लाए हो, क्योंकि उसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे कि फ्रेश की आती हाँ है। जी, फ्रेश ही हमारे घर पे आती है हाँ, हल्दी। बिकॉज ये जो नॉर्मली जो हल्दी होती है आपको पता है वो हाँ जी, तो उसका तो पता नहीं वो हल्दी होती भी है कि नहीं होती, ये नहीं पता। उसका रंग ही रंग होता है, उसका फ्लेवर, उसकी कोई खुशबू नहीं आती। बिल्कुल। और ये साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर। अच्छा, तो ठीक है जी, फुल वाला जीरा भी और जीरा पाउडर भी। जीरा पाउडर भी, इसका बहुत अच्छा सा जो है आपके खाने के अंदर जो है वो फ्लेवर आ जाता है। अब ये देखें, अब ये हाफ तकरीबन जो है हमारी कढ़ाई जो है हो गई है। अब हम इसको मसाले में 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद सबसे पहले, क्योंकि मैं जो है प्याज इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ जस्ट ग्रेवी के लिए, तो सबसे पहले मैं प्याज डालूंगी, साथ ही मैं उसके अंदर टमाटर डाल दूँगी, ताकि प्याज और टमाटर दोनों एक साथ ही गल जाए। और लास्ट में हम इसके अंदर 1 कप के करीब दही डालेंगे, अच्छी तरीके से पानी को ड्राई करेंगे और उसके बाद गरम मसाला, काली मिर्चें डाल के इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन करेंगे और हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक इसकी सजावट के लिए। अच्छा, वैसे कढ़ाई तो पहले होती ही वो थी ड्राई जी। अब जो है ना जिस किस्म की कढ़ाई बनती है वो उतनी ड्राई नहीं होती, लोग ग्रेवी मांगते हैं। ग्रेवी मांगते हैं जो आप मोस्टली जो है आप जब कढ़ाई खाने के लिए जाते हैं तो, लेकिन आपसे रेस्टोरेंट वाले स्पेशली ये पूछते हैं कि आपको थोड़ी ग्रेवी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको ग्रेवी नहीं, जैसे ओरिजिनल रेसिपी में इतनी ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, चिपका चिपका मसाला होता है कढ़ाई के साथ। हाँ। तो वो आप यहाँ पर अब आपकी अपनी पर्सनल चॉइस अच्छा, वो है ना मेरे जैसे बंदे को तो मुझे तो मेरे तो बहुत ड्राई लगता है, तो और वो फिर रोटी के साथ ना हाँ। अनलेस आपने चटनियाँ और रायते वगैरह ना बनाए हुए हो तो वो नहीं खाया जाता। और जुगनाबी एक और चीज़ ना मैं कहती हूँ, कढ़ाई में ना ज़्यादा से ज़्यादा आप ना जैसे लेग पीस का या ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो ड्राई मीट है जस्ट लाइक चिकन ब्रेस्ट है, उसका ज़रा कम इस्तेमाल करें, क्योंकि वो बहुत जब कढ़ाई बन जाती है उसके बाद वो बहुत ड्राई हो जाती है, तो वो आपको खाने में इतना और ओवर कुक नहीं करना बट अंडर कुक भी नहीं करना। अब ये बात करने का एक बड़ा सिंपल सा मेरा रीज़न है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि चिकन क्योंकि जल्दी पक जाता है
अनलेस देसी मुर्गी हो, बिल्कुल। बिकॉज चिकन जल्दी पक जाता है तो लोग क्या करते हैं कि फिर उसको और आधा पका हुआ होता है। मैंने एक दफ़ा किसी अपनी फ्रेंड के घर कढ़ाई खाई जाके, कढ़ाई बड़े मज़े की थी, लेकिन जैसे क्योंकि मैं हमेशा मसाला पहले खाती हूँ, मेरे से गलती हो गई, मैंने बोटी तोड़ी है और उसमें से खून निकल रहा था। अच्छा, नॉट प्रॉपर खून, बट वो सारा ना कच्चा कच्चा था अंदर बड़ी से। मैं आपने ये भी बात की ना, मैं शदीद, अच्छा मैं कच्ची भी मुर्गी से तो वैसे ही शदीद हैरानगी इस बात पे मुझे होती है कि जब कोई ये आपके आगे चिकन रखता है और चिकन आगे से रॉ होता है। भाई हमने शो में याद नहीं है कि हम लोग कुक ऑफ्स करते थे। हाँ जी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था, मुझे याद है कि हमने पूरा पूरा वीक भी जब कुक ऑफ्स किए तो जिस पे सबसे ज्यादा नंबर जी, हाँ कटते जी, थे बिल्कुल। लोगों के, वो इस बात पे कटते थे कि जो उन्होंने वो डाला है, जो चिकन है वो सर्व किया है वो कच्चा है। हाँ जी। भाई मेन चीज़ तो ये ना कि एंड में डिश का जायका क्या है, बट जायके के साथ अगर चीज़ आप खा ही नहीं सकते, अब आप किस तरह खा सकते हैं मुर्गी जो कच्ची है? बिल्कुल। तो चाहे वो कितना भी उसका मसाला मजे का था, और हम सब तो इसी बात पे परेशान हो गए कि आए हाय अब हम बीमार तो नहीं हो जाएंगे, हमने कच्ची मुर्गी खा ली। और सबसे पहले, और मुझे आज भी याद है जब हम वो कर रहे थे जुगन आपी, तुम्हें याद है ना मैं क्या बात कर रही हूँ? बिल्कुल, वो तब ही जुगन आपी ने कहा कि चिकन एक वाहिद एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने जैसे ही खोलना है ना, उसकी सारी असलियत आपके सामने खुल के आ जाएगी। तो प्लीज क्या ये प्रॉपर कुक करना है। बिल्कुल। ये बात मैं, जो भी बंदा चिकन बना रहा होता था मैं कहती थी प्लीज याद रखिएगा कि मीट्स में आप कच्ची मछली भी खा सकते हैं, हाँ जी। आप कच्चा गोश्त भी खा सकते हैं। चिकन वो मीट है जो आप कच्चा नहीं खा सकते। exactly. बहुत से लोग बीफ वगैरह जो है वो उसका जिसको हम Rare कहते हैं medium. बीफ स्टेक टार्टार जो होता है वो कच्चा गोश्त होता है, वो चॉप अप हुआ होता है, उसमें रॉ अंडे की जर्दी भी डलती है और लोग खा लेते हैं, बट चिकन कच्चा नहीं खा सकते, खा ही नहीं सकते। खा ही नहीं सकते। सो अगर आपने चिकन कच्चा बना दिया, और दूसरी बात मीट को भी अगर आप रबड़ की तरह बनाएंगे पका पका के, अब ये मैं चिकन की नहीं बात करी, चिकन को तो बड़ा ही कोई उस पर मेहनत करो तो उसका बेड़ा गर्क होता है। मटन और बीफ वगैरह ओवर कुक हो जाए तो वो ऐसे लगता है कि लिटरली आप चमड़ा खा रहे हैं। चमड़ा खा रहे हैं और उसमें सारा रेशा रेशा हो जाना है खाने की, ना कोई शक्ल होगी ना कुछ होगी। देखिए जुगनापी, हर चीज़ चाहे फिर वो कोई भी चीज़ है वो थोड़ी सी मेहनत मांगती है। अगर आप उसमें अपना थोड़ी इंटरेस्ट सी नहीं अनमा जानी, बहुत मेहनत मांगती है खाना। मैं तो आप सोचे कि आपका मूड ऑफ हो और आप खाना बना रहे हो, आपके खाने का जायका बर्बाद हो बिल्कुल, वो जाता है। बिल्कुल बुरा खाना कभी आपने कुक किया? मुझे आज भी याद है, मैं बच्चों के लिए ब्राउनीज बनाने थे स्कूल के लिए, हसन के लिए और नूर के लिए, कुछ ही कुछ साल डेढ़ पुरानी बात है। तो ब्राउनीज बनाने थे और मेरा मूड बहुत ही ख़राब था क्योंकि एक के बाद दूसरी चीज़ हो रही थी। और ब्राउनीज का भी मुझे लास्ट मिनट में पता चला कि भाई हसन और नूर ने ना साथ अपने कुछ लेके जाना है स्कूल, और पूरी अपनी क्लास के लिए। बिल्कुल। यानी कि मुझे कम से कम 4 ट्रेज ब्राउनीज की बनानी थी, 12 के हिसाब से, 24 एक और 24 एक। बिल्कुल। हाय अल्लाह व्यूअर्स, एग्जैक्ट रेसिपी फॉलो की, मैंने ज़िंदगी में कभी इतने बाद जायका ब्राउनीज नहीं खाए, पता नहीं क्या हुआ। और मैं बार बार रीचेक करूं कि हुआ क्या है, मैंने गलत क्या किया, मैंने बार बार बात यह है कि हाथ के मज़े की अपनी एक बात होती है, और आप बेदिली से नमक ज़्यादा डल जाएगा। आपने देखें, आपकी पॉजिटिविटी या आपकी नेगेटिविटी आपके खाने में आएगी, ये 110% ऑथेंटिक बात की है जुगनापी ने। जिस इंटरेस्ट के साथ या जिस स्टेट ऑफ माइंड के साथ अपना आप कोई भी काम करेंगे, फिर वो चाहे कुकिंग है या XYZ कुछ और है, तो उस पर आपका जो है इफेक्ट आएगा ही आएगा। अगर बहुत अच्छी बात है कि आप अपने प्यारों के लिए खाना बनाते हैं तो अच्छे मूड में बनाएं। अच्छा जुगनापी, और अगर नहीं है दिल तो ना बनाएं, बिल्कुल डोंट मेक इट। मैं ये कहती हूँ कि बेदिली से काम करने से बेहतर है ना करो, उस बाहर दिन से तो कुछ क्या है, मंगा बाहर लो, से मंगवाएं। नहीं बाहर से कुछ मंगा लो, बिल्कुल ऐसा ही है। हस्बैंड को कह तो जाओ जाएं, आज आप बनाओ, बल्कि हस्बैंड को भी बनाना चाहिए। अच्छा जी, इसमें हम आप डालेंगे तकरीबन आधा ग्लास के करीब जो है पानी, ताकि टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे, इसमें बेशक पानी रहेगा तो हम 1 कप इसके अंदर दही डाल देंगे, थोड़ा सा और डाल दीजिएगा ना भी पानी। मैं बता रही हूँ बतेरा है। अच्छा चले ठीक है। और डालकर हम इसको कवर कर देंगे, और कवर करके जो है आप इसको मैं खुश कर दूं, मैं वैसे मुझे लग रहा था कि बतेरा है, बस, अभी बस, दही बस, का बस, पानी भी उसके अंदर जाना है। बस। दही भी तो पानी वाली चीज़ है ना। अब ये जैसे ही अच्छा, टमाटर बहुत से लोग जो हैं वो दही नहीं डालते हैं अच्छा, कढ़ाई वो के अंदर। कढ़ाई दही के बगैर बनती ही नहीं है। हाँ,
जो ऑथेंटिक रेसिपी है आप चाहे जो भी कर लें, आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो एक अलग बात है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। वो जो कहते हैं ना थोड़ी सी दही आपको लगानी पड़ती है, लगानी पड़ती है। यस, आपने सही प्रोफेशनल वाली बात वो जब वो घर जाते हो ना वो देख रहे हो, तो मैं तो एक्चुअली यूट्यूब पे आपको पता है बहुत ज़्यादा वो देखती हूँ रेसिपीज, इसीलिए तो हमने भी शुरू किया अपनी एक यूट्यूब का कि चलो हम वीडियोस बनाएं। तो बात ये है कि व्यूअर्स, मैं तो जब देखती हूँ तो कहते हैं इसको आप थोड़ी सी दही लगा दें, लगा क्या दूँ उसको, मल दूँ क्या करूँ, कैसे लगा दूँ उसको मैं दही। सो इस किस्म की जो चीज़ें होती है ना वो फिर आपको दुकानों में और रेस्टोरेंट पे पता चलती है। अब इसको हमने कवर करना है, बस आप इसको कवर कर दें और बस ये आप समझिए कि ऑलमोस्ट हमारी कढ़ाई जो है रेडी हो गया। अब इसमें इसकी बुनाई होनी है। अब इसकी एंड में बिल्कुल जब ये हो जाएगा, इसमें योगर्ट भी डल जाएगा। अब इसमें रह क्या क्या गया? अब बस इसके अंदर लास्ट में हम जब बिल्कुल फाइनल हो जाएगा तो साबुत सूखा धनिया डालेंगे, गरम मसाला, काली मिर्चें, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक डालकर उसको 1 से 2 मिनट कुक करना है। जब आपने धनिया डाल देना है, आपने अपनी कढ़ाई को बंद कर देना है, क्योंकि अगर आप उसको ज़्यादा देर रखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके धनिया का कलर जो है वो ब्लैकिश साइड पे जाना शुरू हो जाएगा। तो ये धनिया, हरी मिर्चें जो हैं ये सबसे लास्ट में आपने बिल्कुल सर्व करते हुए टाइम पे डालें। और लिटरली व्यूअर्स, ऑलरेडी आपकी चिकन अब 80% 90% डन हो चुकी है। बिल्कुल। अब इस स्टेज पे आपने जो भी बाकी चीज़ें करनी है उसके एंड तक वो डन हो जाएगा। बिल्कुल। और आपके सामने अब आप देखें ना 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपकी 15 मिनट के अंदर बल्कि आपकी जो है ये रेसिपी तैयार हो गई है मोस्टली। थोड़ा सा और इसके अंदर हमने एफर्ट करना है एंड इट विल बी रेडी। बिल्कुल। सो प्रॉपर कुकिंग टाइम भी देना है, अंडर कुक भी नहीं करना, मूड और मिजाज अच्छा रखना है बनाते हुए। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, देखिए खाने की जब जिम्मेदारी सिर्फ एक बंदे पे घर पे पड़ जाती है ना तो बंदा इरिटेट हो जाता है। अगर ऑफेंड क्या हो, इरिटेट हो जाता है यार, इरिटेट हो जाता है बंदा कि यार मेरे ये एक अच्छी चीज भी अजाब लगती है। सो अगर घर में आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट कर दें, संडे वाला दिन अगर ऑफ है तो हस्बैंड को कहें कि जी आज आप कुछ बनाएं, या खाने की लंच की जिम्मेदारी आपकी, और बच्चों को कहें एक दिन एक बच्चा बनाए, एक दिन एक बच्चा बनाए, एक दिन एक बच्चा बनाए। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करें। व्यूअर्स, बाहर के मुल्कों में आप देखें, वेस्ट के अंदर बच्चे बड़े सब मिलके घर की सफाई भी करते हैं, खाना भी बनाते हैं, मर्द औरत में कोई फर्क नहीं होता, एज ग्रुप में कोई फर्क नहीं होता। 6 साल के बच्चे को कहते हैं बेटा जाओ प्लेटें रख के आओ टेबल पे, तो उनको यंग एज पे सिखाते हैं। छोटे छोटे 5-5, 6-6 साल के बच्चे अपना बेड खुद बना रहे होते हैं। सो थोड़ा सा मैं ख़वातीन से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने ऊपर से ज़रा बोझ कम करें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर वालों पे डालें, और आप भी करें, अपनी फ्रेंड्स को भी देखें। जितने ज़्यादा लोग इस तरफ आएंगे उतना ही पॉजिटिव ये चीज़ होगी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, ये बेसिक लाइफ स्किल्स हैं। ये हर इंसान, मर्द और ट्रांसजेंडर, हर किसी को आनी चाहिए। और यंग एज पे ये आदतें डालें ताकि आगे जाके बंदे को और ना लगे। बिल्कुल ऐसा ही। जैसे अक्सर कहते हैं खाना बनाना को मर्दों का काम तो नहीं है। एक्सक्यूज़ मी, दुनिया के सबसे बड़े शेफ्स मर्द हैं और पूरी दुनिया में मर्द खाना बनाते हैं। ये सिर्फ हम पाकिस्तान में इस तरह की बातें करते हैं और साउथ एशिया में उनकी ट्रेज लगती है, ट्रे लगते हैं। हम सॉरी, बात ही अपनी ज़िंदगी आप खुद मुश्किल करते हैं। आप कोई जुल्म नहीं कर रहे अगर आप कह रहे हैं कि जी आप बना लें, आप कर लें। और स्पेशली अगर आप वर्किंग लेडी हैं और आप वर्किंग लेडी नहीं भी हैं, सो आपको भी ब्रेक की इजाज़त है। आपको भी इजाज़त है कि कभी आप रिलैक्स करें। अगर सारा हफ्ता आपका हस्बैंड काम करता है तो सारा हफ्ता आप भी तो काम करती हैं। सो अपने आप को भी थोड़ा सा ब्रेक दें और मतलब साथ मिलजुल के चलें ताकि एक खुशहाल और हैप्पी घर आए। बिल्कुल ऐसा ही है। अपनी वो कहते हैं ना कि अपनी ड्यूटीज़ डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि अपने, मैंने जुगनापी एक ऐसे लोग भी देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, मतलब कि मैंने उनको बोला कि आपने अपने पे इतना बर्डन क्यों डाला है, तो उन्होंने कहा अगर मुझे मैं तुम ये कितनी दफ़ा कहती हाँ अगर मैं ये नहीं करूँगी तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी में तो बहुत नेगेटिव हो जाऊँ। मतलब लाइक सीरियसली देखें, मतलब जिंदगी बहुत छोटी है, उसको जितना औखा बनाएंगे उतनी औखी हो जाएगी, जितना आसान बनाएंगे उतनी आसान हो जाएगी। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे जिंदगी को आसान करने के लिए। ब्रेक के बाद हम कुछ हल्ला गुल्ला और एंटरटेनमेंट लेके आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। जैसे कि आप देख रहे हैं एक बहुत ही ब्रिलियंट पैनल ऑफ फ्रेंड्स, वेल माई बच्चाज बट माई फ्रेंड्स ऑल्सो हमारे साथ है। फ्रेंड्स ऑफ मॉर्निंग एट होम आज हमारे साथ है और ये बड़े जेन्युइन और सिंसियर दोस्त हैं हमारे। ये वो लोग हैं जिनको हम जब भी बुलाते हैं प्रोग्राम पे हमेशा आते हैं, सुख हो या दुख हो हमारा साथ नहीं छोड़ते। सो
अहमद नवाज, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिर दोबारा अपने घर में आके बेहद खुशी हो रही है। और पीटीवी जैसे कि हमारा एक घर है, अपने घर से उठते हैं इधर आकर सो जाते हैं, इधर से उठते हैं घर जाके सो जाते हैं, तो इधर आके भी सो जाते हो? ना सोया करो ना अहमद नवाज, कभी काम कर लिया करो तो रोजी रोटी भी कमा लोगे। देन वी हैव विद अस द एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल सदफ राजपूत, बेहतरीन एक्टर और खूबसूरत तरीन मॉडल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो जान? फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी लग रही हो यार तुम मॉडलों ने ना जो अन्नी मचाई हुई है ना, साड़ियाँ पहन पहन के हर किस्म की, हम और गेंजा के दुपट्टे लेते हुए हमें मौत आ रही होती है कि इतना फूल जाएगा। उसने और गेंजा की साड़ी भी पहन ली। और बाय द वे मैंने अभी आपको सबकी वार्डरोब भी दिखानी है व्यूअर्स, आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग मैंने चीज़ दिखानी है, सबको साथ खड़ा करूंगी तो आप लोगों को भी समझ आएगी, मैं ऑब्जर्व कर रही थी। देन वी हैव विद अस द एब्सोल्युटली लवली, एक बेहतरीन एक्टर और सिंगर तो हैं लेकिन बहुत ही प्यारा इंसान और सुख दुख का साथी हमारा तल्लत शाह हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल खैरियत? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपकी सारी टीम को और व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और दिली दुआएं सबके लिए। एंड देन आपके साथ अब तो वो रही नहीं जो वो थी, आदी सी हो गई है हमारे साथ, बहुत ही प्यारी और अब बहुत ही पतली, हैरान कुन लेवल की। पंजाबी में अद्दी पचद्दी। सिंगर तो है ही है लेकिन बड़ी प्यारी दोस्त भी है, लेकिन आधी दोस्त रह गई है, आधी सी प्यारी सी मेरी दोस्त ईमान फातिमा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमेशा सिर्फ इसलिए कह रही है ताकि मैं इसको कहूँ, लेकिन मैं नहीं कहूँगी। ईमान मुझे एक बात बताओ, हाँ जी हर बार हाँ जी। भेस बदल के आ जाती हो और पूरा ये नहीं कि सिर्फ मुंह सर से पांव तक बदल जाती हो, इच्छाधारी नाग तो नहीं है? मुझे भी ये लगता है, मुझे भी ये लगता है, कुछ नाग टाइप फीलिंग्स आ रही है मुझे भी ये लगता है। हाँ कि 100 साल का नाग नहीं हो जाता तो कहते हैं अच्छा, लेकिन ये वो मुख्तलिफ चीजें बन जाती नाग तो नहीं है, खैर इच्छाधारी नागिन हो सकती हैं। कुछ पता नहीं, नाग तो नागिन फिर नागन भी बन सकता है ना, जब वो भेस बदल सकता है तो जब कुछ भेस भी बन बदलने में सकता है। माहिर हैं। अच्छा अब एक मजे की चीज करनी है, जरा आए ना इधर सारे, एक मेरे व्यूअर्स को एक चीज दिखाए। गर्ल्स एक साइड पे आ जाए, बॉयज एक साइड पे आ जाए। मजे की आज बात ये हुई है कि आप वार्डरोब को अगर देखें तो इतनी वेरिएशन है इन डिफरेंस। आई जस्ट वांट यू टू सी ईस्टर्न मेल लुक, वेस्टर्न मेल लुक, मतलब अगर फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज प्रोग्राम देखना है तो मुकम्मल है। देन वी हैव ब्यूटीफुल साड़ी के अंदर लुक, बट अ फ्यूजन वाली साड़ी, अ वेरी वेरी कूल ब्यूटीफुल। अच्छा देन आई मीन टोटली ईस्टर्न सलवार कमीज दुपट्टा, और तुसी पता नहीं की हो, तुसी वेस्टर्न ही है सादा वेस्टर्न भाई। सो कितने मजे की बात है कि हम सब में एक मुख्तलिफ किस्म की अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मजे की चीज है ना। मैं तो बस वो ब्लूइश करके आया था कि मैं सब मैचिंग ब्लू नहीं ब्लू वो तो तुम्हारी पुरानी बीमारी है ना, तुम्हें ज्यादा मॉडल होना चाहिए, बाकी कम एक्टर और सिंगर कम होना चाहिए। बट मैंने वैसे ही कहा कि देखो एक टोटली ईस्टर्न लुक, देन वी गॉट टोटल वेस्टर्न लुक, देन वी गॉट अ साड़ी, then I'm in my सलवार कमीज which is eastern again and then you are completely western. So बड़े एक मजे की एक डिफरेंस और एक वेरिएशन। आगे चलो आओ बैठते हैं। मैंने कहा ये बात भी एक बड़े मजे की होती है। मुझे लग रहा है कि सदफ की और ड्रेस भी पूछ ले सबके अपने अहमद नवाज की जो दोस्ती है उसमें कुछ दरार आई हुई है, आपस में कुछ लड़ाई मसला चल रहा है, क्या है आप दोनों को? बस वो क्या वो बताओ। वो शदीद नाराज हुई है, वो ब्रेक में भी काफी अपसेट थी, क्या क्या किया इसने सदफ? मैं कहती हूँ लालियां आई हुई हैं गुस्से ना। ये गुस्से से नहीं, मुझे लग रहा है इसको थप्पड़ पड़ा। उसकी नहीं, इसकी लालियां आई हुई हैं सदफ की। मेरी अच्छा नहीं, मेरी तो नेचुरल है। हाँ मैं सच्चे जाऊँ मेरी शहजादी, मेरी हसीना उधर की कीता है हुन अहमद नवाज ने, हुन आता है ना इसकी हर- हाँ हुन की गीत क्योंकि है। कांस्टेंट व्यूअर्स कॉन्स्टेंटली अहमद नवाज ने किसी को इरिटेट किया हुआ होता है, किसी को गुस्सा चढ़ाया हुआ होता है, किसी से बिस्ती करा रहा हूँ, समझ नहीं आती कौन हो तुम? ढीठ। शो के दौरान भी तुम्हारी इतनी शिकायतें आ रही होती हैं, ये बस क्या ये- रीजन है? ये अल्लाह ही है क्या। तुम्हें अबू से भी डांट पड़ती है इतनी? मैं कभी ऐसा था नहीं, बस मुझे तो लगता है पैदा, मुझे तो जेन्युइनली वो वाला केस लगता है कि पैदा होते ही ना बच्चे कभी स्लिप नहीं हो जाते हैं, बड़ा ग्रुप करके गिरा और उसके बाद रिकवरी नहीं हुई। हाँ क्या मसला है मतलब? मैं बेसिकली ना चाहता हूँ कि मैं कुछ दुनिया में कुछ कर जाऊँ। अच्छा जैसे कि तो आपका जिंदगी का गोल है कि आप हर बंदे को इरिटेट इरिटेट कर। वो नहीं, इरिटेट नहीं मीन्स कि वो लोग मेरा नाम ही लें बस हर जगह के अहमद। चाहे इरिटेशन नाम में ले। अच्छी तरह से भी सदफ लिया जा सकता है और बुरी तरीके से भी लिया जा सकता है। तो आप चाहते हैं कि बस नाम ले लें, बस वो मैं मिला नहीं काफी देर। नाम हो जाए बदनाम हाँ, ही सही। नाम से
अच्छा नहीं वो बिल्कुल। दोस्त ही क्या बदनाम तो पहले ही जिसकी बहुत है। खबर ही ना हो, इसने किया क्या है? वो दोस्त ही क्या जिसकी खबर ही ना हो। अच्छा चलो एक दोस्त ने नहीं किया दूसरा एक दोस्त मिनट, कर नहीं दे। नहीं नहीं, देखो, मैं तो करती आज है। हम बात दोस्ती की कर रहे हैं और अगर कोई मसला हुआ है तो हमें डिस्कस करना चाहिए। क्या हुआ है? बिल्कुल। चल बताओ। 2 साल हो गए हैं तकरीबन, पलट के नहीं देखा इस बंदे ने, कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। मैं तो करती रहती हूँ ना, मैं तो आपकी पोस्ट में भी लाइक करती हूँ, मैसेजेस भी करती हूँ। नहीं, इसका मैसेज सिर्फ ये आता है, एक लंबी सी एक कसीदा कि मैं आज इस वक्त जो है वो चने खा रहा हूँ और उस चने के ऊपर एक वीडियो थी। अल्लाह माफ़ी दे, मेरे फ़ोन में अपने बच्चों की इतनी तस्वीरें और वीडियोस नहीं है जितनी ये भेज भेज के दिमाग की दही निकालता है। और ये एक इसकी ब्लैंकेट जाती है, ये जो इसकी एक ग्रुप टेक्स्ट नहीं जाता सबको कि अब मैं चने की दुकान पे खड़ा हुआ हूँ। जोन में होते हो अच्छा ये जब खैर इसने भेजते हो परसों मुझे भी पिक्चर्स भेजी हैं, वो लेकिन और वो दुकान नहीं थी, भयानक- रेडी पे खड़ा था, वो जो चने थे। देखिए चिकन चने खा जुगन रहे जी, दोस्त तो यही होता है ना कि उसको आगे शेयर कर दे, ठीक है ना। अगर वो दोस्ती का जो है वो अंजाम इतना बुरा करेगा कि उसको देखते डिलीट कर दे। अगर मैंने किसी बंदे को आपके चने खाते हुए तस्वीर या वीडियो भेज दी ना तो मुझे वापस जवाब में गालियां ही आएंगी कि ये क्यों भेजा है, इसका क्या तुक है, इसका मेरे से क्या ताल्लुक है। मैं चाहता हूँ कि मैं रोजमर्रा की अपनी जो जिंदगी मैं उस लोगों से शेयर करूँ। हम कि नहीं मैं- जानना चाहते हैं, उसको मतलब थोड़ा आज मैं तुम्हें ये ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, ना मैं, ना अहमद हाशमी, ना मालका, ना ईमान फातिमा, ना तल्लत, हम चाहते हैं कि तुम हमसे राब्ता करो हेलो आई करने के लिए, जेन्युइन वाला। Yes. ये जो तुम्हारी नकली पोस्टें भेज भेज के तुम हमें टरखाते हो ना, ये बात गलत है। और बल्कि अपनी बोलो। ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, ईमान फातिमा से कुछ सीखो। नहीं, उसको देख के उसके फिजिक देखो और उसको तो अपने आप को फोन ठीक ना करो। भी करो तो वो आपको कॉल करके कहती है मैं कॉल बैक कर रही हूँ, इवन दो आपने मुझे कॉल नहीं किया। ईमान तो कॉल बैक करती है ना कॉल करने पे। ये वो वाली दोस्त है, वेरी गुड। बट ये एक्चुअली अच्छी बात जेन्युइन है। दोस्त आप है, करते- सुख दुख का साथी है ये साथी मेरा। है, बिल्कुल। वैसे तो पता नहीं ये किसी का तो होगा साथी। अच्छा, अब आ जाते हैं दोस्ती पे। मजाक और जेन्युइन बेइज्जती अपनी जगह। जी, जी। मुझे ये बताइए कि जब मैं दोस्ती का वर्ड यूज करती हूँ, हर बंदे के लिए दोस्ती का एक डिफरेंट मतलब होता है। ईमान, दोस्ती आपके लिए क्या मीनिंग रखती है? दोस्ती बहुत प्यारा रिश्ता है अगर इसको अच्छे तरीके से निभाया जाए तो। मेरी दोस्ती आपके साथ है, इतना प्यारा रिश्ता है, मुझे पीटीवी ने इतना प्यारा रिश्ता दिया, यहाँ से ही मेरी आपके साथ मुलाकात हुई और बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बोल प्यारा रही हो? रिश्ता है। प्राइवेट सेक्टर में मुलाकात हुई थी हमारी, पीटीवी पे रिलेशनशिप कंटिन्यू की थी। भूल हाँ गए जी, हो? बिल्कुल, हम बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर में पहले मिले थे हाँ जी, लेकिन बाद में और फिर मैं इसको चिमड़ गई। ये मुझे क्या चिमड़ेगी, मैं इसको चिमड़ गई। देखिए मैं एक बात बताऊं, हम लोग कितनी कितनी चीज़ें कलेक्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में। हम ज्वेलरी, कपड़े, जूते, कुछ लोग जो है वो बुक कलेक्ट करते हैं, कुछ लोग म्यूज़िक कलेक्ट करते हैं। हम अच्छे दोस्त क्यों नहीं कलेक्ट करते वाह 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 वाह। जिन्होंने एक्चुअली आखिरी सांस तक हमारा साथ देना है। वैसे तो किताब भी आखिरी सांस तक आपका साथ देती है, वो भी एक बड़ा प्यारा दोस्त है। सबसे प्यारा दोस्त है। जब no भी doubt। आपने किसी ताल्लुक की इंपॉर्टेंस या वैल्यू बतानी होती है, लोग क्या कहते हैं कि आपके हस्बैंड और आपकी कैसी हम तो फ्रेंड्स हैं, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल। अच्छा, अम्मी अब्बू के साथ आपकी कैसी रिलेशन? बिल्कुल दोस्तों की तरह, क्योंकि दोस्ती इन इट सेल्फ एक बड़ा प्यारा ताल्लुक है बेशक और वो किसी भी ताल्लुक को और खूबसूरत बना देती है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। और जुगन मुझे कभी भी कोई मसला आया है ना तो मैंने अपने हस्बैंड को ही बताया। वो मेरे यानी कि इतने अच्छे दोस्त हैं कि मुझे कभी, एक होता है ना कि आप बाहर कोई ज़रूरत मुझे कभी पड़ी नहीं है, लेकिन ये है कि मेरी जितनी भी दोस्ती है आपके साथ है, हिना सलमान के साथ है, ये अनम के साथ है। अनम के साथ है, तो मैं बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ नहीं है मेरी। हमारा इन पूरा लोगों एक के हमारा साथ- आपस में ये हाँ ग्रुप, जी, मतलब बिल्कुल, हमारा बिल्कुल। अपना जो एक ये वाला हमारा ग्रुप है उसमें हाँ जी। मैगजी हो गई, निदा हो हाँ, जी, जी, गई, बिल्कुल। मैडी हो गई, हाँ, आप हो गए, मैं बिल्कुल। हो गए, फातिमा निकल गई हमारे हाँ साथ, जी, राइमा आ बिल्कुल। गई, अनमा, जी, जी, हमारा जी। अपना ये मॉर्निंग शो का ही एक जो हाँ गैंग जी, है उसके। बिल्कुल, बिल्कुल। और बात ये है कि देखो हर वक्त मिलना जरूरी नहीं होता, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल। मगर जब मिले या जब बात करें तो अगले को ये एहसास फिर से हो जाए एक दफा बिल्कुल। कि बंदा मेरे साथ खड़ा है। सही बात है। तलत, आपके लिए दोस्ती क्या इंपॉर्टेंस होता है? मतलब दोस्त दोस्ती का वर्ड। मैं बताता हूँ, अभी रिसेंटली मुझे बड़ा एक एहसास हुआ है शिद्दत से। मतलब दोस्ती के रिश्ते वो रिश्ते हैं जो आपको किसी मुसीबत में पता चलता है कि आपका ये दोस्त है या नहीं है। अब चूंकि मैं एक ट्रेजेडी से गुजरा और इसमें सारी सिचुएशन में मीडिया से रिलेटेड जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने तो मेरा भरपूर साथ दिया ही। जैसे ये सदफ बैठी हुई हैं, आप हैं, एक ही रियलिटी शो कर रही थी, इनको बिल्कुल भी नहीं पता था उस बकुए का। जब इनसे मेरी बात हुई तो ये बहुत परेशान और काफ़ी देर तक मुझे अव्वल तो सबको ही पता है, लेकिन अगर आप बुरा ना मनाए तलत, मैं शेयर करना चाहूँगी कि तलत की मिसेस की
का इंतकाल हुआ, साल हो गया अब इस बात को। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनकी किडनी का कुछ मसला था, बड़ी इन लोगों ने कोशिश की, तलत ने तो लिटरली दिन रात एक कर दिया। मुझे पता है कि ये लड़का किस तरीके से पागलों की तरह भाग रहा था कि कोई हल निकल आए, बट अल्लाह ताला की जहाँ पे मर्ज़ी होती है वहाँ पे इतनी छोटी उम्र पे वो लड़की इस दुनिया से चली गई। सो उस स्टेज पे इतनी छोटी उम्र पे लाइफ पार्टनर को खो देना इट्स नॉट ईजी। और फिर उस चीज़ और फिर मीडिया जैसी फील्ड में काम करना जहाँ पे 4 दिन बाद लोग उम्मीद करते हैं कि आप नाचना गाना शुरू कर देंगे। 4 दिन तो बहुत ज़्यादा है। मुझे अगले दिन ही वो कह देते हैं। कितने ही लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि हम मतलब हैरान होते थे कि बड़ी बात है यार आप मतलब, इवन मैंने अपना काम सारा क्विट कर दिया, मैं कराची छोड़ आया, पूरा 1 साल मैं उनकी बीमारी को लेके साथ, इवन कि मैं उनके बेड पे उनके साथ लेट के डायलिसिस करवाता था। मुझे पता है, तो लेके जाना, फिगर आउट करना, किसी तरह ट्रांसप्लांट का कोई सिलसिला बन जाए, कुछ हो जाए। तुमने क्या नहीं किया तलत। मैं तो आपकी मिसाल रैंडम लोगों में बैठ के देती हूँ जिनको शायद मीडिया का कुछ भी नहीं पता होता। मैं तुम्हें कहती हूँ एक ये लड़का है, मैं आपको फिर मैं तुम्हारी तस्वीर दिखाती हूँ और बताती हूँ कि इस लड़के ने जितना कर दिया ना, बिल्कुल लोग माँ बाप की खिदमत इस तरह से करते हैं जिस तरह तुमने अपनी बीवी की खिदमत की है। एक तो अच्छा वो रिग्रेट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, मुझे ये खुशी है कि मैंने उसका अपनी वाइफ का साथ दिया एंड तक। फिर उनके जाने के बाद मैं 6 से 7-8 महीने में डिप्रेशन में रहा। वो जो डिप्रेशन का टाइम था, मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त है, मुझे उस वक्त में पता चला कि वो जैसे भाइयों की तरह, बाप की तरह उसने मुझसे प्यार किया। 8 महीने के बाद मुझे घर पे आया, मुझे उसने निकाला, मुझे लेके बाहर निकला, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में था। डिप्रेशन की वजह से हेयर फॉल और ये कितनी चीज़ें होना स्टार्ट हो गई, मेरी सेहत बहुत ख़राब हो गई थी। तो मुझे जिम लेके जाना शुरू किया उन्होंने। मुझे ये भी नहीं पता कि वो मेरी फ़ीस भी दे रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता सब, लेकिन वो मुझे निकाल रहे हैं, निकलो बाहर, निकलो काम करो। अब अल्लाह का शुक्र है, अब थोड़ा सा मैंने मीडिया में काम वापस स्टार्ट कर दिया। अभी एक फ़िल्म कर रहा हूँ बड़ी अच्छी माशाल्लाह शान के साथ। तो बाकी अब जैसे आप लोग हैं बुलाते हैं शो में, तो मैं बस अब मैंने मूव करना शुरू कर दिया है। अल्लाह का तो शुक्र है। असद मेरे दोस्त हैं, तो अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे। आमीन। सदफ़ है, सदफ़ ने भी, अब हम लोगों ने एक प्राइवेट एक चैनल के लिए कुछ काम करना शुरू किया है। अब हम डेली तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन घर पे, कभी इनके कभी मेरे घर पे, हम वो चीज़ें कर रहे होते हैं। और बात पता है क्या है कि देखो, अच्छे मुखलिस दोस्त जो होते हैं ना, वो कम होते हैं। सारे जो है ना आपको शुरू शुरू में साथ देते हैं, लेकिन जब बंदा गिरता है ना तो अक्सर लोग उठाने के लिए इसलिए भी आगे नहीं होते कि कहीं हम भी ना साथ गिर जाएं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे है। मुखलिस दोस्त बड़ा मुश्किल मिलता है। बड़ा ही मुश्किल, जी बहुत सदा, मुश्किल। आपसे अगर मैं तो पूछूं इसी मेरी जान- कंटिन्यू करूंगी प्लीज़। कि बहुत मुश्किल है, आज के दौर में भी बहुत मुश्किल है मुखलिस दोस्त। और मुझे तो आज तक मतलब मिला ही नहीं। मैंने इतने लोगों के साथ, मतलब कहना नहीं चाहिए कि बहुत सारे लोगों को लेके चली हूँ साथ, अपनी फील्ड में ही उनको आगे किया, उनके लिए लड़ाइयाँ ली मैंने, और वो ही फिर कुचल के आगे निकल जाते वो हैं। ऐसा कुचल के गए हैं कि बस अब मैं ना मतलब समझ लें कि पत्थर की हो गई। अल्लाह अब चल मुझे रहने दे सब सदफ, कहते तेरे हैं- अंदर कोई पत्थर वाली क्वालिटी नहीं है। ये मेरी तरह ना, मैं अब दिखाऊंगी और फिर वापस। अच्छा सारे मुझे ये कहते हैं बढ़ के तो ऐसे मारती है। एक बात बताऊं जानी, अपने आप को क्यों बदले, हमने अपनी कब्र में जाना है। Yes. अपने ज़र्फ को हमने लेके उनका चलना है। ज़र्फ है, आपकी बात, नेचर नहीं कभी चेंज हो सकती, जो मर्जी हो जाए। हमारे सामने आज भी कोई आएगा ना, तो हम उसके साथ वही सलूक तो करेंगे। बस वही करो, फिर वो बातें, ये वाली बातें लेकिन ना करो। दिल एक बार जो है ये ना असल वो में ये डिस्क्लेमर दे रही है ना कि आप मेरे से कोई फेवर ना मांगे। मांगे, फिर भी मांगेंगे, वो फिर भी मांगेंगे और ज्यादा अहमियत अपनी फील करेंगे कि यार इस पत्थर के इंसान ने हमारे लिए किया, यानी कि हम तो बहुत ही कोई आला। बिल्कुल। पता नहीं कब कोई सोचेगा यार इस बारे में। लेकिन खैर आई एम श्योर अच्छे एक्सपीरियंस, जिस तरह तलत का अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, आपसे बुरा भी पूछूंगी। नहीं अच्छे भी माशाल्लाह बहुत से हुए हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, लाइक तल्लत बट है, आई अहमद है। विल नो बट आई वांट टू नो स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, उस पे मैं अभी आऊंगी। जी, जी। अहमद, देखो मजाक अपनी जगह, मैंने आपको जी, देखा बिल्कुल। आप बहुत हंसमुखो लोगों के साथ मिलनसार हो। आपके अब्बू बिल्कुल। मतलब योर फादर इज अ मैं- ब्यूटीफुल, बड़े बाप के बड़े बेटे हो। जी बिल्कुल, मैं अभी वही बात करने लगा था कि जब इंसान पे मुश्किल वक्त आता है और तभी इंसान को पता लगता है कि आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त कहाँ खड़े हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया अपनी लाइफ के अंदर, एक वक्त ऐसा आया मेरे पे कि मैं समझ लें कि बहुत डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा हद तक चला गया था।
एक ऐसा मेरे साथ एक हादसा पेश आया, मैं और मेरी वाइफ, एक एक्सीडेंट हुआ हम लोगों का, और वो जो है आईसीयू में चली गई, उनकी क्लॉट बन चुके हैं पूरे बॉडी के अंदर। तो वो जो है ना 17-18 दिन मेरी जो है वो 6 माह की बेटी जो है वो गोद में, तो वो एक वक्त एक इतना ख़तरनाक था कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि पता नहीं क्या होगा, ये सरवाइव कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। तो मैंने अल्लाह के जो है वो सुपुर्द कर दिया कि जो होगा देखी जाएगी, जो मेरे साथ वक्त मुकर्रर। लेकिन वहाँ पे जिस बंदे ने मेरा साथ दिया वो कोई और नहीं, वो मेरे वालिद थे। वही मेरे दोस्त हैं जो मेरी बात को समझते हैं और हर चीज़ को जो है वो, क्योंकि मैं उनसे शेयर कर लेता हूँ, मेरा हौसला जो दिल है ना वो बड़ा हल्का हो जाता है कि मेरा बाप मेरे साथ है, मेरा दोस्त मेरे साथ है। तो मैं इसके अलावा और किसी को दोस्त नहीं समझता बज़ाहिर। बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है व्यूअर्स कि जो आपके करीबी रिश्ते हैं उनके साथ भी दोस्ती हो। लोग अक्सर कहते हैं ना कि यार मियाँ बीवी की आपस में दोस्ती नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, जो क्यों सारी ज़िंदगी का ताल्लुक है, जहाँ उठना बैठना जागना सोना एक एक चीज़, असल दोस्ती तो वहाँ पे होनी चाहिए। सबसे बेहतरीन दोस्ती देखिए, एक तो दोस्त होता है और एक दोस्ती होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्त अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह। और जब माँ बाप से, बहन बहन से, हमसायों से, उन सब रिश्तों से आपकी दोस्ती हो जाती है तो फिर आपकी ज़िंदगी बड़ी इजी हो जाती है। यहाँ पे ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स आपने भी एक इंसिडेंट शेयर किया, आपने भी तलत, मैं चाहूँगी कि ईमान आप भी कोई ज़िंदगी का ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें जहाँ पे आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हो दोस्ती का। आपसे भी सदफ जानना चाहूँगी। एंड देन ऑफ कोर्स बैड एक्सपीरियंसेस भी तो डिस्कस करें, थोड़ी गॉसिप भी तो बनती है। नाम लिए बगैर हम नहीं ऐसा करते, हम सिर्फ बात बताते हैं, अगले ने जो समझना हो सुन ले, समझ ले। ब्रेक के बाद भाई क्या बात है आपकी। बिल्कुल नया सॉन्ग अभी मैंने बात बनाया भी ही। दोस्ती पे हो रही है और आप कह रहे हैं दुनिया जीना के लिए अपने क्या वहाँ जीना। से जीना अपने दुनिया के लिए काफ़ी जी लिया, भी अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। लोगों के लिए, दुनिया के लिए आप जो मर्जी कर लें, आपको एंड में मिलना वही है जो सब लोग जानते हैं। सब व्यूवर्स को भी पता है क्या मिलता है। बिल्कुल सही व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग बात कर रहे हैं व्यूअर्स दोस्ती की, और तलत ने भी अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा ट्रैजिक इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया। अहमद नवाज़ ने भी एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर किया जो बाय द वे व्यूअर्स मैं भी पहली दफ़ा सुन रही हूँ। 6 साल पुरानी एक बात जहाँ पे इनकी मिसेस जो हैं वो ज़िंदगी और मौत के बीच के एक उस फेज़ से 16-18 दिन गुजरी और फिर किस तरह से वो उसमें से निकली एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, और उसमें इनके अब्बू ने इनका बहुत साथ दिया। सो ईमान, कभी कोई ऐसा फेज़, देखिए हम सब किसी ना किसी ट्रेजिडी को, किसी ना किसी इंसिडेंट को फेस करते हैं। जी जी बिल्कुल। कोई भी इंसान जिस लाइफ के स्टेज पे हम पहुंचे हैं, इम्पॉसिबल है कि किसी दुख को भी ना बंदा, कभी यूनिवर्सिटी में दाखला नहीं होता, कभी शादी रिश्ते पक्का होते हो गया, सब कुछ डन हो गया और लास्ट मिनट पे शादी कैंसिल हो गई, और वो मतलब बहुत सी ट्रेजिडीज होती हैं। कोई करीबी इंसान ज़िंदगी से चला जाता है। बिल्कुल। सो उस वक्त पे जो लोग साथ देते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी ज़िंदगी में। सो आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ? अच्छा, मेरे साथ हुए तो काफ़ी हैं, लेकिन हर जगह पे ना मेरे हस्बैंड यानी कि सबसे अच्छे जो मेरे दोस्त हैं ना, क्योंकि जब आपको हमारे मुश्किल वक्तों में इसके हस्बैंड ने सपोर्ट की। मैं एक बड़ी अजीब सी एक प्रॉब्लम में फंसी हुई थी, एक रियल एस्टेट से रिलेटेड। के हस्बैंड रियल एस्टेट का बहुत अमेजिंग काम करते हैं और उनका काम बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन मेरा कुछ ऐसा प्रॉब्लम था, भाई से रब्ता किया, उन्होंने मेरा मसला हल कराया। बात ये है कि अच्छे लोग होते हैं, फिर वो अच्छे दोस्त भी होते हैं। ये नहीं होता कि एक अच्छा दोस्त अच्छा इंसान होता है, एक अच्छा इंसान अच्छा दोस्त होता है। बिल्कुल होता है। तो मुझे कभी नहीं ज़रूरत पड़ी कि मैं दोस्तों के साथ बाहर जाके बात करूं। मैं बाहर अगर किसी ने मेरे साथ कोई बात, अभी तक रिश्ते भी आ जाते हैं, मैं वो भी घर जाके बता देती हूँ ना कि मेरी इतनी दोस्ती कि मैं बिला झिझक हर बात करती हूँ उनके साथ, और उनको पता चल जाता है कि ईमान इधर झूठ बोल रही है और इधर सच बोल रही है। कि इतना शायद मेरी अम्मी को ना पता हो, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब शादी हो गई, तो इतना मेरी वालदा को चीज़ों का नहीं पता होगा जितना मेरे हस्बैंड को पता है मेरा। तो इस तरह कि जब मैं म्यूज़िक में आई तो हस्बैंड की इस आदि ईमान के बारे में क्या राय है? क्योंकि ईमान तो ओ मोटी होवे कहना फिर भी सोहनी, पतली होवे फिर भी सोहनी। ये बड़ी बाय द वे व्यूअर्स, मैं मर्दों को कहूँगी बड़ी डीमोटिवेटिंग बात होती है। हम जब वेट कम करते हैं तो सबसे तो हमें यही होता है ना कि ये मियाँ कहे माशाल्लाह बड़ी अच्छी लग रही हो, लेकिन मसला ये है कि अगर ज्यादा तारीफ कर दे पतला होने पे तो बंदा कहता है क्या मैं पहले मोटी थी? तो मसला बड़ा खराब हो जाता है ना, मियाँ तो दोनों तरफ से मारा जाता है बेचारा। लेकिन मुझे कभी उन्होंने, मैं जब हेल्दी थी तब भी वो तारीफ करते थे,
अब स्मार्ट हुई हूँ, अब भी उस तारीफ वक्त करते आप हैं। ज्यादा खुश इखलाक थी, अब आप कम खुश इखलाक हैं। अच्छा वीक हो गया ना भाई हमको, बहन, दो लगना सी। मोटा पतला कहने का जमाना गया, अब हम मोटा पतला कह नहीं सकते, तो हम यही कह सकते ना आपका उस वक्त इखलाक ज्यादा था, अब आपका इखलाक इखलाक कम कम है। नहीं, इखलाक मेरा अब उससे भी ज्यादा हो गया है। हाँ, अच्छा एनर्जी ज्यादा आ गई है ना। तो मैं अपने घर का ही बताऊंगी कि मेरे घर वालों ने क्या किया। मैं म्यूज़िक में आ गई, मेरा शौक था। मेरे हस्बैंड कहते तुम करो, अगर तुम्हारा शौक है, ज़रूरी नहीं है कि आप शादी हो गई तो बस जी ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म। तुम्हारा शौक है, मजबूरी थी, हम उस वक़्त नहीं कर सके, अब तुम करो। तो जब मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया तो मेरी वालदा, मेरी सास मुझे सपोर्ट करती हैं, और मेरी वालदा क्या कहती हैं कि यानी इनू यही काम लब्बा, होर कोई दुनिया ते काम नहीं है। भाई मेरे का सऊदीया से फ़ोन आया कि अगर हमारे साथ तुमने रिश्ता रखना है तो तुम्हें म्यूज़िक छोड़ना पड़ेगा। तो मैं अब मैंने ना हूँ ना हाँ, कुछ नहीं, फ़ोन बंद। मैं बड़ी परेशान, मैं बड़ी टेंशन लेती हूँ। तो प्यार भी बड़ा है, एक भाई प्यार भी बड़ा है, और माँ के ख़िलाफ़ भी नहीं, कभी नहीं आज तक माँ जो मर्ज़ी बोल दे, लेकिन कभी बोले भी नहीं है, बस झुक के ठीक है। तो मेरे हस्बैंड ने उस वक्त कहते कि तू चुप करके जो तेरा दिल करदा तू कर, मैं तेरे नाल खलोता। जो ब्याह हो गया ना, तो हुण मैं जाना तू जाने, ए सारे साइड ते कर। वेरी गुड। बड़ी बात। आज मैं जब उन्होंने देखा कि ईमान बड़े अच्छे तरीके से चल रही है, सारा कुछ कर रही है, कि मुझे पता है कि ये मेरा दायरा है, इसको मैंने क्रॉस नहीं करना। असल में लोगों को यही होता है ना कि जब आप इस फील्ड में आ जाते हो तो आप बेलगाम घोड़े की तरह ना निकल पड़ो ना, बिल्कुल ऐसे। और पागल ना हो जाओ। आपने अपना लगाम खुद ही कंट्रोल में रखना है, आपने खुद ही अपने आप को एक तरह बैलेंस में लेके चलना है। कोई बाहर का बंदा आके आपको नहीं सिखाएगा कि ये ठीक है और ये गलत है। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल और सही कह रहे हैं। सीधी बात है, मैं जिस स्टेज पे आई मीडिया में, मैं ग्रेजुएट कर चुकी थी यूनिवर्सिटी से, आप भी शादी वादी अपने मामलात ये वो करके फिर तो जरा बंदा एक सर्टन एज पे जब इस फील्ड में आता है तो उससे ये फर्क पड़ता है कि थोड़ा सा आपको पता चल जाता है कि आपने किस साइड पे नहीं निकलना। मियाँ साथ खड़ा हो या बाप साथ खड़ा हो या भाई साथ खड़ा हो, तो फिर किसी चीज की ओह, टेंशन फिर नहीं। तो आप हाँ, बब्बर शेर मेरे बन अब्बू जाते साथ थे, मेरे बब्बर मेरे शाह। अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, मेरे अब्बू हयात थे, और अब्बू मेरे कहते पुत जो तेरा दिल करदा तू कर, मैं तेरे नाल। हस्बैंड की भी सपोर्ट थी, अब्बू की, अम्मी की और भाई की नहीं थी। जब अम्मी और भाई ने देखा कि नहीं ये तो बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रही है म्यूजिक को, लेकिन उसका फायदा पता है क्या हुआ? हाँ जी। कि अगर थोड़ी सी भी बेहतियाती करनी थी ना, नहीं की, क्योंकि अम्मी और भाई को खोने का डर था। उससे एक फर्क तो पड़ा ना। हाँ, बिल्कुल। उस ना ने मजीद आपको पक्का कर दिया कि मैंने कोई लेफ्ट राइट नहीं निकलना। हाँ जी, बिल्कुल बाकी अगर नहीं। सारी सारी रात जाके पार्टियां करे तो मैंने उस गंद में नहीं पड़ना। नहीं बिल्कुल भी नहीं। हम लोग की तो सिटिंग्स भी, अगर हम लोग सारे हैंग आउट कभी कर भी लें, गलती से मौका मिल भी जाए, तो व्यूअर्स हमारी बड़ी वो घरेलू वाली सिटिंग्स होती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ये दोनों उन्होंने अपना YouTube का चैनल और सारा कुछ कर रहे हैं, अभी इस पे हम करेंगे बात थोड़ी देर में। तो बात ये है कि बड़ा ही घरेलू फ्रेंडली माहौल। मैं भी यही बात करने लगा था अभी कि जब इंडस्ट्री में हम लोग आते हैं या काम करने लगते हैं, बेशक वो मेल हो या फीमेल हो, तो लोग उसको गलत ज़ुमरे में लेते हैं कि पता नहीं ये कौन सी जगह पे ऐसा जा रहे हैं। यार हर बंदा एक जैसा नहीं होता। आप जो है वो लोग बज़ाहिर उन लोगों से हम लोगों को नाम शेयर करें, आप लोगों को खुद को एतमाद होना चाहिए कि ये बच्चे किस टाइप के हैं और इन पे किस तरह की जिम्मेदारी है और ये किस तरह लेकर चलेंगे, तो इस चीज़ को देखना चाहिए। असल में अहमद, हमारा काम ऐसा है, हम लोग हर वक्त ही हाँ कर रहे होते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये जनरली बड़े नॉन सीरियस लोग हैं। अब आप चारों को हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे जब देखा व्यूअर्स ने, तो देखा मजाक करते हुए, गेम्स खेलते हुए, आज भी यही प्रोग्राम था। फिर मैंने कहा एक अच्छी गुफ्तगू हो रही है, एक पॉजिटिव और सोबर इमेज मेरे गेस्ट की जा रही है, मेरी फैमिली मेम्बर्स की जा रही है। देखिए व्यूअर्स, वो जो कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, और हर मध्यम या धीमी चीज पीतल भी नहीं होती। थोड़ा सा इंसान को इस चीज को याद रखना चाहिए कि हम एंटरटेनर्स हैं, हम एंटरटेन करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी अपनी कोई, हम इंसान भी हैं। नहीं कि हमारी अपनी कोई अपब्रिंगिंग, तरबियत, कोई तालीम, कोई इस तरह की चीज नहीं है। बिल्कुल। वो हमें हर काम, मतलब जब डॉक्टर आता है ऑपरेशन करने के लिए, तो उस वक्त डॉक्टर होता है, उस वक्त वो घर पे कैसा होता है या कहीं और होता है वो तो किसी को नहीं पता। और आप लोगों को एंटरटेन करने के चक्कर में आपको क्या पता हम किस तरह से वो काम करते हैं, कैसी कैसी हर्डल्स आती हैं, कैसी कैसी परेशानियां हम झेलते हैं, कितनी मुसीबतें आती हैं। तो अभी मैं वो भी बताऊंगा, अभी वो जो शहद की मक्खियों ने काटा। अच्छा, आपकी कहानी से उसके बाद फिर हमने जरा पॉजिटिव चीज, हमने मेरी नेगेटिव कहानी सैड कहानी। हाँ, कि कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपका साथ दिया हो किसी ने बड़ी सपोर्ट की हो, किसी ने आपको अपने बुरे वक्त से निकाला हो। मैं घर में सबसे बड़ी तो नहीं, मिड में थी, और मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, बहनों की शादियां की,
और उसके माशाल्लाह। बाद मैंने मीडिया ज्वाइन कर लिया। और मैंने शादी तब तक नहीं करनी थी जब तक बहनों की शादी नहीं हो जानी थी, क्योंकि भाई तो है कोई नहीं, फादर है बस, और वो भी काफ़ी ओल्ड एज हो गए हुए थे। तो फिर मैं मतलब निकली घर से, घर की बड़ी मतलब, और तो खैर मैं उस चीज़ को वो जिताती नहीं हूँ कभी भी। मेरा वो वाला मतलब बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि मैंने किया, या वो अल्लाह की तरफ से होना था। अल्लाह ताला ने मुझे चुना। हर बंदा, हर अल्लाह ताला हर किसी को एक सर्टेन जिम्मेदारी पूरी करने के लिए बिल्कुल, चूज करते हैं। ये आपकी बात। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अच्छे तरीके से निभाई, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने अपना 100% दिया। उसके बाद मेरी जो जिनसे मेरी शादी हुई है, आज से कुछ 13 साल पहले वो मुझे मिले एक शूट पे। उन्होंने मेरा शूट किया और उसके बाद मैं उनको पसंद आ गई, उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया। आपको वो पसंद आए? नहीं, इतनी सडनली तो मुझे नहीं पसंद आए थे। मैं अच्छा, झूठ उनको नहीं आप बोलूंगी। suddenly पसंद हाँ, आए। उनको मैं पसंद आ गई। 13 साल बाद भी शर्मा रही है, मैं इसका क्या करूँ? नहीं, मैं नहीं शर्माती हूँ। मुझे अब वो शर्माने वाले मेरे अंदर से सेल खत्म हो गए हैं सेल सेल। खत्म हो अच्छा, तो दूसरे सेल्स को जागर करते हुए मुझे ये बताओ, अच्छा फिर क्या हुआ? शादी हो गई फिर? हाँ जी, नहीं 6 साल हमारा रिलेशन रहा। ठीक है, मैंने शादी नहीं की। ठीक है। मैंने भी तो देखना था ना, अब वो मुझे कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। 6 साल मैंने उनको देखा, और उन्होंने आपको और देखा कि उन्होंने हाँ, और उन्होंने मुझे कहीं नहीं जाने दिया। 6 साल उन्होंने इनका शूट किया है, फोटो शूट चल फोटो शूट किया। हालांकि मुझे सब कहते हैं कि तुम्हारा तो घर का फोटोग्राफर है, कहना तो चाह रहे ये बहुत बदतमीज है। अच्छा फिर तो तो खैर 2018 में हमारी शादी हुई फिर, और माशाल्लाह अब तक बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे हर सुख दुख के साथी वो हैं अब। वाह। पहले मैं अकेली होती थी, मेरा कभी किसी ने साथ नहीं दिया, फैमिली में भी। नहीं झूठ बोल रही है, नवीद मेरा ने इसका हर कदम पे हर जगह पे नहीं, साथ नवीद की उसकी बात कर रही हूँ ना, उससे पहले की बात कर रही हूँ कि कोई नहीं था, कभी कोई साथ उसने नहीं भी खड़ा। घर आके रोटी खानी होती है, तो उसने भी अपना नंबर बनाने थे ना नवीद के साथ। आजकल रोज मेरे घर से ही खा रहा है। बेचारे नवीद भाई, हर बंदा नवीद भाई की इसलिए तारीफ कर रहे हैं क्योंकि रोटी खानी होती है। अल्लाह दी कैसे मैंने कुछ नहीं पकाना आंदा, बाजार से मुंह मारते खाना। यार तलत ऐसी बातें मत करो। क्यों ना करो भाई, पता कल ना मैंने चले। दाल चावल बनाए थे, तुम आए नहीं थे। हाँ, कह रही है कल मैंने दाल चावल बनाए थे, तुम आए नहीं थे। भाई को बहुत ही भयानक आपका आपके हाथ का जायका होगा कि अगर आप दाल भी नहीं बना सकते। ये है दोस्ती, बनवाया करो। ये है दोस्ती। गलत क्या है? मैं इसलिए नहीं बनाता, इनको आदत पड़ जाएगी। बाय द वे तलत बड़ा मजे का खाना बना। तो आज यही बनाएगा। अच्छा, आज भी पक्की हो अभी गई है। हम शो- आज से खा रहे। भाई हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, तुम खाने की बात हो रही है, किचन में नजर डाल लेते हैं। तुम लोगों से तो कोई तो तमीज तुक की बात नहीं होनी मेरी आज। बड़ी मैंने कोशिश की व्यूअर्स की एक सोबर गुफ्तगू हो, लेकिन हो नहीं पाई। लेट्स जी शेफ अनम की तरफ चढ़ते हैं जी। जी, लाहौरी चिकन कढ़ाई जो है वो रेडी होगी, साथ में सैलेड एंड रायता है। आप खमीरी रोटियां मंगवाएं और खाएं। मैं क्यों मंगवाऊं, तुम मंगवाओ। मैं कोई तो मंगवा मंगवाए भाई, कोई खमीरी रोटी मंगवाए। अहमद नवाज आ जाए। अहमद नवाज को तो मुंह ही खुल गया देख के। अहमद नवाज खुद एक खमीरी रोटी है। वो चने मंगा चने अच्छा गोगे के अच्छा। यहाँ ये बड़े इसको बहुत कम अच्छे पड़ेगा। मिलते हैं। व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। अहमद नवाज को आपको पता है थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ी ब्रेक की ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच शेफ अनम। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स इनकी अपनी ज़िंदगियों में क्या हो रहा है, क्या काम शाम के मामलात चल रहे हैं, और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स कोई भयानक इंसिडेंट जहाँ पे कोई बड़ा ही वाला ट्रॉमा हुआ हो दोस्तों के साथ, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ 4 बहुत ही प्यारी बड़ी ही खूबसूरत पर्सनालिटीज़ हैं। इनके कोई दोस्त हों या ना हो, मेरे तो ये दोस्त हैं। ठीक है, एज में मेरे से छोटे हैं, लेकिन
डिफरेंट एज ग्रुप के आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, और मेरा तो भाई इन सब ने बड़ा साथ दिया है। स्पेशली अगर मैं ईमान की बात करूँ तो ईमान हैज़ ऑलवेज गॉन आउट ऑफ अ वे टू मेक एन एफर्ट फॉर मी। और सच्ची बात है, मुझे काम भी हमेशा ईमान तेरे से पड़े, लेकिन मुझे पता है कि एक आवाज़ पे तल्लत, सदफ या अहमद जो हैं वो मैं कुछ भी रिक्वेस्ट करूंगी एज लॉन्ग एज ऑब्वियसली जायज़ और कोई डिसेंट चीज़ हो तो वो कभी ना नहीं करेंगे। और ये वाला कॉन्फिडेंस व्यूअर्स इंसान को बड़े कम लोगों पे होता है। इसीलिए जब हम एक लिस्ट बना रहे थे कि किन लोगों को बुलाना है दोस्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी इंपॉर्टेंट था कि कुछ अपनी भी कनेक्शंस हों। एग्जैक्टली। यू नो, ये दोनों मेरे छोटे भाइयों की तरह, ये दोनों मेरी बहनें हैं छोटी, मेरा इनसे बहुत प्यार है। दे आर वंडरफुल वंडरफुल पीपल, और इनके दिल भी बहुत बड़े हैं। लेकिन जैसे कि ईमान ने भी बताया और सदफ ने भी बताया, इन्होंने बड़ी नॉट धोखे बट दोस्तियाँ की, लेकिन उन दोस्तियों के रिजल्ट में जब नेगेटिव इफेक्ट्स हुए तो फिर इंसान खुद ही किनारा कशी कर लेता है। लेकिन मैं फिर भी इस प्लेटफॉर्म पे आप दोनों को कहूँगी, दिल बड़ा करो, आगे बढ़ो। इंशाल्लाह। ऑनेस्टली दोस्तियाँ ही इंपॉर्टेंट है। देखो, मियाँ दोस्त हो सकता है, बाप दोस्त हो सकता है, भाई दोस्त हो सकता है, माँ बहन बहनें, ये सब आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन जो ताल्लुक सिर्फ दोस्ती का होता है ना, उसकी अपनी एक वैल्यू है। बिल्कुल ऐसे। अब देखो, जुगन, वो तो अब देखो है। आप दोनों की कपल की दोस्ती तल्लत से है ना, जी जी बिल्कुल। आपकी और नवीद भाई की दोस्ती है ना तल्लत से? बिल्कुल बहुत है। ज्यादा। वो बहुत आपके ज्यादा। कंबाइंड फ्रेंड है। जी। मेरी मैं- आपसे हाँ, ईमान बिल्कुल दोस्ती है। हम इसमें तो कोई है ना शक- हाँ, दोस्ती। बिल्कुल है। अब मैं एग्जांपल और मैं देती हर हूँ, जगह पिछले पे दिनों बताती किसी हूँ। ने मेरे साथ जरा ऊंच नीच की बात की, मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी, मैंने इससे शेयर किया। इसको मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा था ईमान को कि तुम कुछ करो, ये पढ़ गई जाके मेरे बारे में कोई नेगेटिव बात करता है, तल्लत और अपना अहमद नवाज सर फाड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। सो यही दोस्ती होती है ना। और दोस्ती क्या होती है? 24 घंटे चिपक के रहना दोस्ती नहीं होती है, लेकिन बिल्कुल। बुरे एक्सपीरियंसेस भी तो होते हैं। आपसे शुरू करेंगे ईमान। सच्ची मेरे साथ कोई नहीं हुए, बस पैसे पूसे बहुत लेंदे हैं तो लेके देंदे नहीं। तो ये बुरा एक्सपीरियंस ही है। इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा? पैसे ले हुए ने, ताड़ी मेहरबानी मेरे पैसे दे दो। देख के को। अब मैं नाम तो नहीं बताऊंगी, और मैंने थोड़ी सी अमाउंट नहीं दी हुई। हो। कि एक होता है ना कि मैं वो लाखों पे बात करी। नहीं, हाँ करोड़ों, ओह यानी कि मैं इतने मैंने बाजी तेरे को करोड़े के ना सानू भी दे दो, हाँ मैं कुछ लाख सानू भी दे दो। कि मेरे हस्बैंड ने मेरे पे अकाउंटेंट बिठा दिया कि चल चेक कर, ए हुन किसी ने पैसा ना दे कि ए नहीं इंज नहीं पा जाना। नहीं तो हुआ ना बुरा तो एक्सपीरियंस। अब लेकिन लोगों को 2 माह का बोल के 1 माह का बोल 2-2 साल 3-3 साल 2.5 साल, तो फिर ऐसे रिश्ते खराब दोस्ती होते अगर हैं। बर्बाद करनी है ना तो उधार दे। पैसे उधार दे दे। बिल्कुल पैसे दे दो। आपको पता है, वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स, एक फ्रेंड से ज़्यादा हमारी फैमिली के बड़े हैं और मतलब ऑलमोस्ट मेरी पेरेंट्स के एज ग्रुप के हैं, लेकिन मैं उनको अपने मेंटोर के तौर पे, लाइफ कोच के तौर पे, लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ फादर फिगर देखती हूँ, डॉक्टर आबिद। उनसे मैंने एक दफ़ा बात की, उन्होंने कहा जुगन पैसे अव्वल तो देने नहीं है उधार, लेकिन अगर कभी किसी को देने हैं तो फिर इस नियत से दो कि ये वापस नहीं मिलने। नहीं मिलने। मिल गए तो बोनस है, वाह 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 वाह। ना मिले तो आपके जहन में ऑलरेडी था कि ये गए, बिल्कुल और उतने दो जितने दो तो चुभे ना अगर वापस ना आए। बिल्कुल, क्योंकि आपने- ईमान मेरी और आपकी एक ही प्रॉब्लम है, कोई आके एक आंसू बहा देता है फौरन ही पैसे दे दिए। हाँ, मेरे ऐसे ही। अपने एक फैमिली मेंबर, बहुत क्लोज मेंबर का, मेरे बल्कि बेटे का ही, हमजा का एक मेडिकल इशू था और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे इलाज के लिए। मेरे पैसे किसी ने 25 लाख रुपए देने थे, नहीं दिए, हाँ ऐसे ही नहीं है। दिए। मेरा अपनी औलाद तकलीफ में थी और उस शख्स को पता था, उन्होंने नहीं दिए वापस पैसे। सो बात यह है कि जब इंसान ये ठोकरें खाता है ना, तो आपको फिर समझ आ जाती है कि समझ कौन आ सी चीज करनी है वो तो नहीं समझ आती, क्या नहीं करना वो आपको समझ आता बिल्कुल है। ऐसे। तो आपके साथ तो फाइनेंशियल हुए हैं डजन। 1-2 नहीं कितने हुए हैं, और सारे शोबीज के लोग हैं जिन्होंने लिए हुए। अब मैं नाम क्या किस किस का लूँ, फिर धोखे यार तुम ले लो, पूछ के ले लो, कहो इतने की ज़रूरत है, ईमान में ये कर सकता हूँ ये नहीं, लटकाई जाना झूठ पे झूठ, नज़र भी आ रहा है सब कुछ, लेकिन मैं कहती हूँ चलो खुद अगर आपकी इतनी पसली नहीं है तो व्यूअर्स फिर उस किस्म के पैसे भी ना मांगे। और अफसोस पता क्या होता है कि पैसे आपसे लेके जाके महंगा बैग खरीद लेता, हाँ छुट्टी पे चले गए, खुद की सारा कुछ हो रहा है, खुद की हर- सब चीजें हाँ, हो रही है, सारे अगलों के हो काम रहे हैं। आपने रोक दिए, घर पे से आप पे पा देते। हाँ जी, तल्लत आपके ने साथ भी तो बहुत आला किस्म के एक्सपीरियंस तुम्हारे अच्छा, तो जुगन- तुम्हारे तो इसके तो जुगन चलते प्रोजेक्ट्स अपने में से पै- इसको खराब किया अच्छा लोगों ने। जुगन अपने पैसे मांगने के लिए बताना पड़ता है यार मेरी आ मजबूरी, मैंने पैसे हाँ। दे दे। अल्लाह की कसम, तौबा इस्तग़फ़ार। उस दिन मैंने किसी को कहा, मैंने कहा मैं अपने पैसे मांग रही हूँ, मैं आपसे कुछ सदका खैरात तो नहीं मांग रही। लिटरली मैं एक घर होने वाली सही बात है। बट बेस्ट है कि दो ही ना। हाँ जी तल्लत। ये जितने भी वाकयात और स्टोरीज हैं सब रिलेट करती हैं, जितनी जैसे ईमान बात कर रही है ना,
आपको ऑलरेडी आपको तो पता है, सब पता है। तो अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ एक दो फ्रेंड्स हैं जो बहुत ही क्लोज हैं मेरे और बड़े नामवर लोग हैं वो, ठीक है, वो इतने नामवर हैं, खैर मैं नाम तो नहीं लूँगा तो, बट खैर शर्म कर लें, अब आपको अगर आती है थोड़ी सी तो वापस कर दें मेरे पैसे। आज हम पैसे ही मंगन आए आज सब आज अपने पैसे मांगेंगे। आप इतनी बड़ी शख्सियत हैं, आप इतने बड़े इंसान भी हैं, लेकिन आपको यहाँ पे शर्म ही नहीं आ रही। आपको अल्लाह का वास्ता है पैसे वापस कर दें। मुझे तो लग रहा है आज हम उधार वापस मांगने का प्रोग्राम करें, दोस्ती कम उधार वापस अगली कर बारी दो। मेरी है, आज मैंने के भी तरले एपिसोड का नाम डालने। है, आज के एपिसोड का नाम है उधार और दोस्ती। वरना मैं एक बात ऑन एयर यहाँ पे कहने लगा हूँ, वो ये कि अगर आप वो वापस नहीं करेंगे मैं तो दिल पे पत्थर रख लूंगा, लेकिन उसके वो जितने पैसे हैं ना, तो अब आप उसके जितनी जो उसकी जो जजा है वो मेरी बीवी के खाते में डल जाए और वो अल्लाह ताला उसको क्लियर कर दें, वो आपको देना पड़ेगा। दुखी हो यार ऐसे ऐसा वो कहते ना मुंडा तो सीधा ही हो गया। अगर तुमने सदफ उधार की बात करनी है ना तो चली जाओ यहाँ से। अच्छा, मैंने उधार लेने लोगों के शोज पे उठ के चले जाते हैं, मैं खुद तुम्हें कह रही हूँ चली जाओ अगर तुमने उधार की बात की तो। नहीं, मैंने उधार लेना है, लेकिन मैंने मीडिया वालों से कम लेना है। मैंने दोस्तों से ज्यादा लेना है। अच्छा, आपकी कोई ऐसा इंसिडेंट? भाई कैसे हो सकता, तुम दोनों बात कर रहे हो पैसों की, मुझे तो चलो पैसों से ज्यादा जो चीज चुभी है ना, जब लोगों ने मेरी रोजी रोटी पे लात मारी। हाँ। जब मेरा लोगों ने काम खराब किया, बिल्कुल। यार मेरे अपने फ्रेंड्स ने मेरे बारे में शुरू में मीडिया में कहा ये तो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती, फरफर अंग्रेजी बोलती है, इसमें तो एटीट्यूड बहुत है, ऐसे ही है। इसके साथ ना काम करना। आप बिल्कुल इतने ऐसे। इनसिक्योर हो, सोचो। प्रोडक्शन वाले इतने आप यकीन करें, आप ये हाथ लगा के देखें, गुस्से की वजह से ना ये मेरी बॉडी हीटअप हो गई है। मुझे वो बात का मुझे चुप गुस्सा आ करके रहा है। बैठ जा, तुझे उधार वाली बात ही नहीं छोड़ना। नहीं, बात भाई जिसने तलक का उधार लेना प्लीज दे दे, प्लीज वापस तलक कर है दे। अभी रॉकेट शिप बन के उड़ जाना है। हम भी इसके लिए आवाज उठा रहे हैं, प्लीज आज तलक के उससे पैसे हांडी ना वापस पकवाना, उसका मूड खराब है, उसने तुम्हारा हांडी साड़ देनी है। अच्छा हाँ, नहीं, बात वही है ना, देखिए कि जैसे अभी आप बात करें कि फ्रेंड्स जो हैं वो आपकी बुराइयां करते हैं जाके, और मेरा भी यही सीन था कि जान जिनको बुराई मैंने एक बात है, रेपुटेशन खराब कर देना, Reputation। फील्ड में हमारी रेपुटेशन खराब हो जाए। अच्छा, मेरे बारे में भी यही कहते थे कि यार ये तो ऐसी है, इसमें तो बहुत गुस्सा है, ये तो बहुत बदतमीज है, ये आपके साथ काम क्या करेगी, छोड़ें इसको आप। हम आपको ऑप्शन देते हैं। नहीं, हम खुद हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स जिनको मैं मिलवाती थी जाके कि यार इनको काम दें प्लीज़, मेरी दोस्त हैं, या आप इनको आगे भी रेफर करें, तो मैं लड़ती थी उनके लिए जा जाके ना कि नहीं यार आपने काम करवाना है। मैं भी बहुत लड़ता था उनके लिए। और उन्होंने उधार अल्लाह भी भी बहुत लड़ता था उनके लिए। तो वही वाली बात है ना, देखिए ना, ज्यादातर जब लोग कहते हैं हमारे कोई दोस्त नहीं है, तो वो फिर सही कहते हैं ना कि एट द एंड ऑफ द डे जब आपने दोस्तियां की भी और अगला मुखलिस नहीं था और अगले ने आपको डसा आपका साथ देने के बजाय, तो फिर क्या फायदा? मैं तो आज तक इस सांस में बैठी हुई हूँ कि कोई मुझे भी रेफर करे, कोई मेरा दोस्त ऐसा हो। मैं सदफ को रेफर करती हूँ, प्लीज, तो आप ही है। नहीं, आप तो छोड़ो हैं, बड़ा सब। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, लेकिन मैं उनकी बात करती हूँ, मैं सोचती हूँ इस बारे में कि यार मुझे आज तक किसी ने। अच्छा, अब मैंने तो ऐसे केसेस भी देखे हैं सदफ जहाँ पे आपको आप खुद वो काम नहीं कर पा रहे हो, अगला आपसे पूछता है। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, अभी कल की बात है कि एक थिएटर का प्ले था जो कराची में हो रहा है। अब मैं कराची जाके वो प्ले नहीं कर सकती ऐसे। बिकॉज थिएटर की आपको पता है 2 महीने की प्रॉपर रिहर्सल्स होती है, फिर व्हाटएवर आप जिस शहर में रह रहे होते हो वहाँ पे इजी हो जाता है बिल्कुल करना। एक दफ़ा तैयार हो जाए फिर आप डिफरेंट शहरों में जाके कर सकते हो क्योंकि आप रेडी होते। मैंने ना, अगले ने कहा अच्छा चलो, मैंने कहा 1 मिनट, 2 लोग हैं जिनका मैं आपको नाम बता सकती हूँ जो अंग्रेजी में भी फ्लुएंट है, जो कराची बेस्ड है। अच्छा, मैंने कहा, मैंने दोनों का नाम नंबर भेजा, दोनों को अलहदा से कॉल की और कहा कि मैंने आपको और फलां को और उसको भी कहा आपको और फलां को रेफर किया है, आपको कॉल आएगी, आप देख लेना आपको सूट करता है कि नहीं, पेड काम है, देख लो। बात ये है कि भाई अगर खुद नहीं कर सकते तो अगले को तो रेफर कर दो ना, आगे से तैयार नहीं हो सकता आप हमारे साथ ही बाद में कर लें। हाँ। मैं इस चीज़ का शाहिद हूँ कि मैडम जुगन ने मुझे बहुत रेफ़र किया है, बहुत, मैंने बहुत काम किया है इनके थ्रू, और वाकई वो काम था जो मैंने किया। और किसी ने ये नहीं मैडम को फ़ोन करके कहा कि आपने किसी गलत बंदे को रिकमेंड किया। बेटा देखो, तुम्हारे बाप के साथ जो एक बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है,
और डिजर्विंग है कि दुनिया का हर अवार्ड उस आदमी को दिया जाए। आपके अब्बू ने जिस तरीके से सदफ की तरह अपने पूरे ख़ानदान को संभाला, उनको लेके चले, ख़ानदान आप लोगों की बात नहीं कर रही है, आगे से अपने भाई बहनों का, और जो जो जतन जो आपके अब्बू ने कर दिया ना, उस आदमी ने तो इस दुनिया में ही जन्नत अपनी कमा ली है, सीधी बात है। और ऐसे आदमी की औलाद को मैं ना रेफर करूँ तो मेरा फिटे वो, आई एम सॉरी। बात यह, और उसके अलावा नेपोटिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप में टैलेंट है, जहाँ पे बात आती थी और ऐसी बात होती थी, मैं कहती यार वो अहमदाबाद से बात कर लें, आप क्यों कराची से और इधर उधर से लोग बुलाए, टॉक टू अहमद। जहाँ का देखो, जहाँ पे बात आई, जिसके उसकी आई, आप नाम ले लें और कुछ नहीं, अगले का काम चल पड़ेगा, आपको तो दुआएं मिलेंगी। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि वक्त ही खत्म हो गया, तो कोई बुरा इंसिडेंट शेयर कर मेरा है, मैं रिश्तेदारों पे बात करूँगा। मेरी लव मैरिज थी और शादी का दिन, मेहंदी का दिन, और उन्होंने इंतशार फैला दिया कि इसकी शादी नहीं होने देनी। और तो फिर मेरी एक्टिंग वहाँ पे काम आई, तो मैंने बहाना किया कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, इस परेशानी की वजह से। तो वो फिर जाकर कहीं शादी जो है वो ताक़ुब पाई और फिर शादी, और आज मेरे बच्चे, मैं सुखी हूँ। अच्छा, सुखी हो, मैं सुखी हूँ, रोते हुए बता रहा है। मैं सुखी भी हो गया। हाँ, अच्छा, ओके, बंदे दा पुत्र पर। अच्छा, फाइनली एंड में ईमान फातिमा आपसे सॉन्ग भी लेने, लेकिन उससे पहले आजकल क्या कर रही हो? आजकल मेरे नए गाने आ रहे हैं, बस अन्नी पाने वाले एनी गल करनी थी। नहीं, अन्नी नहीं करनी थी। और उसका जो शूट वूट है वो मैं कुछ टर्की में कर रही हूँ, कुछ दुबई में कर रही हूँ, कुछ बाकू में कर रही हूँ, तो इकट्ठे कोई 6-7 गाने हैं। तो इंशाल्लाह आगे आप देखेंगे कुछ कौन सा गाने कम, छुट्टियां ज्यादा मना रही होती है। चल मुबारक हो तेन। गलत जी, मूवी पे काम कर रहे हो? बिल्कुल, फिल्म कर रहा हूँ। शान साहब डायरेक्टर हैं, हीरो भी वो खुद हैं, सोनिया हुसैन है, और शबीर जान साहब हैं, मीरा हैं। मीरा जी हैं। असल में वो प्रोडक्शन ही मीरा जी की है जी, बिल्कुल। तो अच्छा, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और उसके साथ साथ हम सदफ और मैं एक प्राइवेट, हम वो चैनल पे, उस पे यूट्यूब के लिए, अपना यूट्यूब चैनल जो है वो बनाया है, और उस पे हम लोग आजकल वर्किंग कर रहे हैं। तलत मेरे साथ हैं, ये जो बता रहे हैं ना, ये रोज आ जाते हैं और मैं खाना नहीं बनाती हूँ। अब ये रोज खाना खाने आएंगे, लेकिन बनाएंगे पहले खुद। आप यकीन करें, ये एक बात बताऊं, एक सेकंड, ये कैमरा थोड़ा सा क्लोज दिखा सकता है मेरा हाथ? हाँ यार, ये देखें, तलत ने खून पिलाया परसों। इनके हम शूट कर रहे थे। अब एक वो सीनरी पिलाया, खून पिलाया, अभी बताता है किसको पिलाया। सीनरी ना वॉल पे लगी हुई थी। अब वो जब मैंने उसको उतारा है, हम वो एक वो सेट करने की कोशिश कर रहे थे, खूबसूरत सा उसको करने। अब जब मैंने उसको उतारा तो उसके पीछे इतना बड़ा छत्ता लगा हुआ था मक्खियों का। अच्छा, तो वो डायरेक्ट उसी के ऊपर मेरा हाथ गया, और यहाँ से ये देखें, ये अब जाके कुछ थोड़ा सा बेहतर हुआ है। ये इतनी सीवियर पेन कि मैं, मुझे ऐसा सदफ के साथ काम नहीं करना, ये लड़की मूड़ियां पड़वा देती है आपको। ओए 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 ओए। अच्छा, तो मैडम आप क्या कर रही हैं? मैं यही कर रही हूँ ना। हाँ। मैं यही कर रही यूट्यूब मूड़ियाँ नहीं यूट्यूब चैनल आजकल जो है उसको रन कर रहे हैं, और बस दुआ करें अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। मेरे सारे दोस्त मेरे साथ हैं, अहमद भी है। हाय हाय, अच्छा, इसी अहमद को पता नहीं, उन्हें पता चले। नहीं अहमद पहले से है, बट मैं इसको कह रहा था कि 3-4 दिन पहले इसको बुलाया अहमद को, तो ये इससे थोड़ा सा नाराज थी, जैसे हम पहले बात कर रहे थे ना। अच्छा, अब अपना बताओ। बड़ा कुछ ऑन एयर होने को है, बस दुआ करें वो ऑन एयर हो जाए। और लेकिन वो वक्त जो है वो ऐसा चल रहा है कि फिल्म्स भी हैं, ड्रामास भी हैं, सब कुछ कर लिया है, बस ऑन एयर होने की देर है। तो एक और बात नहीं बता रहा, इसका मेरा प्लान है, ये फिल्म जैसे खत्म होगी, इसका मेरा प्लान है कराची जाने का। जी बताओ। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हम लोगों ने प्लान किया है कि आफ्टर जो है वो मुहर्रम इंशाल्लाह हम लोग कराची के लिए शिफ्ट हो जाइए। अच्छा, क्या इंशाल्लाह। क्यों? नहीं, शिफ्ट नहीं मींस के 2 महीने के लिए जाएंगे, कुछ अपनी सेटिंग्स वगैरह, गुड आइडिया, सेटिंग्स बनाएंगे जाके इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय ब्यूटीफुल फैमिली। अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे, करोड़ों कामयाबी। आपको भी, आपकी फैमिली को भी। और यहाँ पे शो कंक्लूड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।